सुठो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे कराची का कश्मीर या खींजर खां कारो जो जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि जेसि ताईं इंसान जे हथ खां ख़ैर निकिरंदो रहे चाहे उहो ईअं सम्झो त तव्हांजो जे ज़वाल आयल आहे नथो अचे जे असां ॻाल्हि कयूं त वण पोखियूं था कंहिंखे सदको ॾियूं था कंहिंखे ख़ैरात ॾियूं था कंहिंजी माली मदद कयूं था कंहिंखे तकलीफ़ में ॾिसूं था उनजी मदद कयूं था आसानियूं वंडियूं था ऐं जे उन खां सदको ख़ासि तौर ते चवंदा आहिनि हर बला खे टारींदो आहे। तव्हां को बि अहिड़ो क़दम कयो ॾिसो मौत ऐं ज़िंदगी मुंहिंजे रब जे हथ में आहे तव्हांजो ई मुंहिंजो त कमु आई कोन्हे त पाण इन ॻाल्हि ते मतिलबु डिस्कस कयूं बहस कयूं ॻाल्हियूं कयूं कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे हथ खां निकितल हूंदियूं आहिनि जीअं ज़िंदगी मौत दौलत शादी इहे सभु मुंहिंजे रब जे हथ में आहिनि। हा इन्हनि में हिकु मैजिक हूंदो आहे ऐं उहा हूंदी आहे दुआ। कीअं अलाह लिखियो आहे हीअ दुआ घुरंदो हिन जी हर ॻाल्हि पूरी थींदी हाणे हुन में घुरो साम्हूं वारीअ खे अलाह साईं ख़तमु करे छॾ अड़े तो त बेवकूफ़ ज़ाया करे छॾी पंहिंजी दुआ चवणो अलाह मूंखे हिदायत ॾे मूंखे सुखियो कर मूंखे कंहिंजे अॻियां हथु फैलाइण वारो न हथु ॾियण वारो कर सभु अची वियो जॾहिं ईंदो तॾहिं त विराईंदो पर इहा बि ॻाल्हि सच आहे जे अगरि नियत आहे त ॿधणी आहे ऐं कमु थियणो आहे। कीअं जे तव्हां नियत कई त ही चङाई ही बुराई अलाह चए थो बसि हथु वधाए आङुर बि न झल हथु वधाए नियत ॿध कमु थियो वञे झटपट वांगुरु सो उन खे झलींदा आहियूं न त असां अलाह साईं असांखे नेकीअ जा रस्ता ॾेखारींदो वेंदो आहे पोइ विढ़ंदी आहे नेकीअ जी बदी पाण में हीउ मुंहिंजो माण्हू अथई हुजंदो आहे हीउ मुंहिंजो माण्हू अथई हुजंदो आहे न हीउ त मुंहिंजो माण्हू आहे। ईअं ई करे करे अगरि ईअं ॾिसूं त कम शुरू थियण वेंदा आहिनि जीअं पाण चवंदा आहियूं त जेको आहे कंहिंखे मशवरो जेको ॾियणो आहे न ॿुधाए त ईअं लॻंदो आहे छॾीसि पाण रोड ते पिया वञूं ऐं चवंदा आहियूं त यार हीउ रास्तो मूंखे ॿुधाईंदो हा ओ हीअ तव्हां वञो हिन खटी मोड़ी आयो आहे उते पहुते न न भाई त आई ग़लति कुझु माण्हुनि खे शौक़ु हूंदो आहे हर भरू जो कंहिंखे मशवरो ॾियण जो मशवरो सदक़े जारिया में शुमार आहे सुठो मशवरो ॾियो पंहिंजी पोटलीअ खे जेकी आख़िरत में खणी हलणी आहे उनखे वधाइणो आहे उनखे वधाइणो छो आहे जो तव्हांखे उहो जेकी पोटली भारीपन आहे न जंहिंमें पाण अलाह जे अॻियां बीहंदासीं त हीअं भरियल का शइ हुजे त अलाह साईं हिन नेकी जे सदके में तव्हांखे मज़े जी थी ॻाल्हि ॿुधायां इहा बि नेकी आहे की अगरि माइट इहा बि नेकी छा आहे ई इहा नेकी ईअं सम्झी वठो त पंहिंजे माइट जी ख़िदमत करणु हिकु माण्हू हिकु सुठो आलिमो हिन वक़्तु मूंखे नालो यादि न पियो अचे उन खां भाईअ सुवालु कयो ऐं ॿारनि खे ऐं ज़ाल खे घर खे ॾेई खमानी पोइ माइटनि खे आउं अफोर्ड नथो करे सघां उन माण्हू पहिरियों उथंदे चयो तूं सुवालु छा पियो करीं तूं ईअं चओ मूंखां पुछ त सर आउं पंहिंजी फैमिलीअ खे मतिलबु पंहिंजे माउ पीउ खे खारायां थो कयां थो मतिलबु ग़रीब माण्हू आहियां एतिरा था मिलनि किरायो बा ही बा हू बा पंहिंजे माइटनि खे खारायां पोइ मुंहिंजी ॿार ऐं मुंहिंजी जेको आहे फैमिली ज़ाल उहा आउं मैनेज कोन थो करे सघां छा कयां त तोखे आउं जवाबु बि ॾियां ऐं तोखे छा जवाबु ॾियां जेको उथंदे थो चवे त आउं माइट नथो पाले सघां यानी असांखे ईअं चवणु बाबा तूं हाणे तूं इस्तेमाल ही कोन्हे करणो आप जनाब तव्हां माइटनि खे अदब ऐं एतिराम सां पुकारणो आहे अलाह साईं त मतिलबु हर नेकीअ जे बदिले में तव्हांखे कुझु न कुझु ॾिनो ई आहे तव्हां माउ पीउनि जा फ़राइज़ आहिनि न
उहे फ़राइज़ त पूरा करणा आहिनि। ख़ुशी त मूंखे उन वक़्तु थी, बल्कि ईअं सम्झो त आउं चौंकिजी वियसि जॾहिं मूंखे इहा पहिरियों दफ़ा ख़बर पई त तव्हां माइटनि जी ख़िदमत कयो ऐं उन खां पोइ भला तव्हांखे उनजो सवाबु थो ॾे। यार असुल त फ़र्ज़ु आहे, उन ते बि असांखे बोनस आहे। कंहिंखे दिलासो ॾियणु जेको आहे उहो बि सवाबु ऐं नेकी आहे। इहे शयूं जेके अंदरि जी ख़ुशी ॾींदियूं आहिनि न, इंसान में साह विझंदियूं आहिनि कंहिंजी मदद करे। इहे यकीन कयो इंसान खे ॾाढो ख़ुशि रखंदियूं अथव, इंसान खे ख़ूबसूरत ठाहींदियूं आहिनि। जेको अॼुकल्ह त तव्हां ॾिसो था मेकअप अची विया आहिनि त तव्हां ही 6 महीननि जा मेकअप कराए छॾियो, तव्हांखे ज़रूरत कोन्हे आम ते तयारु लॻो। छा अंदरि जे ख़ूबसूरती खां वधीक दुनिया जी का ख़ूबसूरती आहे? का टीन एज में जेकी हिकु चाम आहे, चाहे छोकिरो हुजे चाहे छोकिरी हुजे, उन जहिड़ी ख़ूबसूरती अलाह कंहिंखे ॾेई सघे थो? असांखे अलाह साईं अखि नक चप हथ पेर मुंहुं ज़ुबान ॻाल्हाइणु ॿुधणु सूंघण जी सलाहियत ॾेई करे फुल करे छॾियो आहे। मूंखे ॿुधायो त छा ओड़ी नेमत का थी सघे थी? मूंखे सम्झ में नथो अचे त असां इहा ॻाल्हि छो नथा सम्झूं त कंहिंखां सुठो ॻाल्हाइणु, सुठो मिलणु, ऐं वॾी ॻाल्हि त अलाह जी अहिड़ियूं नेमतुनि खां असांखे केतिरा फ़ाइदा आहिनि। असां केॾा ख़ुशि नसीब आहियूं त 4 माण्हुनि में असांखे सुञातो वञिबो आहे। मुंहिंजी अम्मा वांगुरु अम्मी, जे अगरि तोखे 100 नथा सुञाणनि त 50 न त 4 2 चइनि माण्हुनि में 2 माण्हुनि में तोखे केरु न केरु सुञाणंदो। तूं उन में ख़ुशि रहणु सिख। तूं जॾहिं उन में ख़ुशि रहणु सिखंदीअ न त पोइ तोखे 4 8 जो फ़र्क़ु कोन पवंदो, छो जो तुंहिंजो अंदरि तुंहिंजा वॾा माण्हू हूंदा। त ज़िंदगीअ खे आसान बणायो ईअं पंहिंजो पाण खे ख़ूबसूरत करे। तव्हां पंहिंजी अंदरि जी ख़ूबसूरत खे उजागर कयो, ख़ूबसूरत बणायो ऐं ज़िंदगी ठाहियो। जी, नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे आहे अॼु। इहे जेके डे ईंदा आहिनि न, इहे ॾाढा प्यारा ऐं ख़ूबसूरत हूंदा। त ही असां जेको आहे कॾहिं बि को बि हिकिड़ो टेंशन अची वेंदो आहे जेको ईअं चवंदो त इतला जे बग़ैर अची वेंदो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे टेंशन त ईअं ई ईंदो आहे। ऐं उन खां पोइ को सदमे खां असां जेको आहे उन में ॿुॾी वेंदा आहियूं, या ईअं चऊं त ज़हन ते उहो हावी थी वेंदो आहे, परेशानियूं ऐं मुश्किलूं ईंदो आहे। जीअं को पंहिंजो गुज़ारे वञे, चाहे दोस्ती हुजे पाड़ेसरी में हुजे, इलाही माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ॿिए जी जो ॿुधी बि अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां शेयर करणी, तव्हां ॾिसो असां वटि जेके प्राइवेट चैनल्स आहिनि स्पेशली, ऐं उन्हनि खां इल्तिजा कंदसि त हींअर त ख़ैर इलाही गवर्नमेंट इन ॻाल्हि ते क़ाबू पाए छॾियो आहे, पर कोशिशि कयो त हर शइ जी एॾी रिपोर्ट न ॾियो जो ज़हनी अज़ियत ऐं डिप्रेशन, तव्हां ॾिसो न डिप्रेशन केॾो वधी वियो आहे। उन जी वजह इहा आहे जो तव्हां उनखे पॉइंट आउट था कयो, तव्हां उनखे बार बार था ॾेखारियो, तव्हां उनखे उहे हादसा, उहे मसइला, उहे मसाइल, सभिनी खे सभु ख़बर आहे, सभु कुझु थींदो रहियो आहे दुनिया में। छा ॿाहिरि मुल्कनि में इहे सभु कुझु कोन्हे जिते चवंदा त असां वॾा क़ानूनदान आहियूं, असां वॾा अवेयर माण्हू आहियूं, असां वटि अवेयरनेस वधीक आहे? उते बि सभु कुझु बुरो थींदो आहे, पर हू एॾो ॾेखारींदा कोन आहिनि, उन्हनि जा प्राइवेट चैनल बि कोन ॾेखारींदा आहिनि एतिरो, सवाइ हिकिड़े अधु जे जेके ख़बर। ऐं उहो लाज़मी आहे, टोटल दुनिया में त एॾो उहो कोन हूंदो आहे, जेके माण्हू समझदार आहिनि उन्हनि खे उन्हनि चैनल्स जी ख़बर हूंदी आहे। हिते त हर चैनल चए थो मूं इहा पहिरीं ख़बर ॾिनी, मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त हीउ छा हादसो थी वियो, हिन हीअं मरी वियो। अड़े यार इहो छा आहे? कुझु त अहसासु कयो, कुझु त क़दुरु कयो यार। तव्हां मरण वारो त मरी वियो, तकलीफ़ वारो त तकलीफ़ में आहे, तव्हां ॿिए खे बि स्ट्रेस पिया ॾियो, एंज़ाइटी उनजी वधायो पिया, डिप्रेशन उनजो वधायो पिया। त छा पिया कयो जो अॼु असांखे इन ॾींहं ते बीहारियो अथव जो असां जेको आहे नेशनल स्ट्रेस डे जेको आहे मल्हायूं पिया? ईअं थींदो आहे? कॾहिं बि न, अहिड़ी शइ त न मल्हाइणु। इहो सिर्फ़ु इन करे थियो आहे जो असां उनखे वधाए छॾियो आहे। अच्छा, असां ईअं चऊं त इन जी हिकिड़ी ॿी बि पॉइंट आहे त 6 हफ़्तनि खां वधीक अगरि ज़हन ते का शइ तारी आहे, ईअं छो थियो, हिनखे हीउ छा थी वियो, मुंहिंजो फलाणो ई गुज़ारे वियो, सोग जा बि 3 ॾींहं, ठीकु आहे, 6 हफ़्ता गुज़री वञनि त तव्हां सम्झी वठो घंटी वॼे कोन पई, वॼी चुकी आहे। इन खां पहिरीं जो तव्हां एॾे वॾे डिप्रेशन में वञो हली जो तव्हांखे के झटका हणणा पवनि, उन खां पहिरीं वञी पंहिंजो इलाजु करायो। ऐं यकीन कयो साइकाट्रिस्ट वटि वञणु को टेंशन जी ॻाल्हि कोन्हे, का ग़लति कोन्हे, हुते चरिया कोन ईंदा आहिनि, चरियनि लाइ गिदू आहे त गिदू मोकिले छॾियो।
पर डॉक्टर खे मशवरो ॾेई माना उनखां मशवरो वठो, उनखां पुछो, उनखे पंहिंजी जेकी फीलिंग्स आहिनि उहे शेयर कयो त मूंखे हीअं हीअं थी जेके आहिनि सोचूं अचनि, मूंखे छो थियूं अचनि। पहिरीं त घर में ॿुधायो जो तव्हांजे घर वारा एॾा अवेयरनेस तव्हांखे हेॾा चैनल्स हलनि था, उहा त कोन थी अचे, पर बुराई हेॾी केॾी मिंटनि में थी अचे। कॾहिं हिते गौर कयो अथव? गौर कयो। असां गौर था कयूं हींअर साइमा इरफान ते, त उहो अचे ऐं असांखे अची ॿुधाए त स्ट्रेस कीअं लाहिजे। सो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अजी सजना फर्स्ट क्लास बहुत जबरदस्त, अच्छी लग रही है माशाल्लाह थैंक यू से, एज यूजुअल। और ये है कि कलर बहुत प्यारा लग Thank रहा है you. और आपका यकीनन स्ट्रेस आपका यहीं पे खत्म हो गया होगा। हाँ देखिए क्या बात है, वही मैंने कहा आज स्ट्रेस का ही पूछेंगे। हाँ, स्ट्रेस का देखें कि जो एप्रिसिएशन है ना, ये इतनी जबरदस्त चीज है कि आप जो है जितना मर्जी मूड आपका खराब है, आप जो है स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आज हमारा है स्ट्रेस अवेयरनेस डे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको क्या है कि हम इसको किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को जो है इन चीज़ों से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई जो है कमी है, स्ट्रेस है। और छोटे 5 साल मतलब छोटे से बच्चे से लेके उसको स्टडी का स्ट्रेस है, बड़ों को किसी और चीज़ का है। तो क्या है कि हम उस चीज़ को तो इतना कम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को जो है हम उन चीज़ों से किस तरह से उस चीज़ में रहते हुए कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि अपने रूटीन को सही करें, सुबह वॉक करने के लिए जाएं, गहरी सांस लें, ग्रीनरी के जो है करीब रहें, और जब आप जो है सुबह उठें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और अल्लाह का नेम जो दी हुई नेमतें उनको जो है शुक्र अदा करें। ये स्ट्रेस का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये आप जो है जब शुक्र अदा करते हैं, यकीन करें बहुत सारी परेशानियों से जो है आप दूर हो जाते हैं। अल्लाह तवक्कुल जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको कम करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वॉक, एक्सरसाइज और ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा देती है। जैसे अनुलोम विलोम मैं हमेशा बताती हूँ, यकीन करें। पहले तो ये जुमला सुनते हंसी हाँ, आती है। लेकिन ऑल्टरनेटिव्स जो है नोस्टर ब्रीदिंग कहलाती है ये। तो अनुलोम संस्कृत का वर्ड है, तो इसलिए यूज़ करना पड़ता है कभी कभार। देखिए किस तरह से करेंगे। ये पहला स्टेप है इसका, अपने आप को जो है रिलीफ देने का, अपने आप को जो है रिलैक्स करने का। क्या है, लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से आपने एक्सहेल कर देना है। फिर राइट साइड से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। ये इसकी मैं गाहे बगाहे आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, ये इतनी अच्छी ब्रीदिंग है कि आप यकीन करें जब अपनी रूटीन में आप अपनाएंगे इसको, आप जब आपको लगे कि आपको थोड़ा सा मूड आपका चेंज हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करें। क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो है आप जो है आपका जो है खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है, ये बहुत रिलैक्स कर देती है आपको। ये तो हो गया पहला स्टेप। इसके बाद क्या है, आप जो है स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को कम करने के लिए सबसे पहले तो जहनी बीमारी, आप बहुत जैसे आपने बताया कि बहुत सोचते हैं, कि उसको कम करने के लिए एक ब्रीदिंग और उसके साथ जो है आप ये वाली एक्सरसाइज करें। जैसे बच्चा होता है ना, जब छोटा है या माँ के पेट में बच्चा होता है, तो किस तरह से वो बिल्कुल इस दुनिया की उसको होश नहीं होती है, लेकिन क्या है जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है, उसको दुनिया की अवेयरनेस आती है। हम वो वाला पोज करेंगे, चाइल्ड पोज कहलाता है। तो सबसे पहले ये वाला पोज करें, दोनों हाथ ऐसे रखिए, दो जानो होकर इस तरह से बैठ जाइए, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाएंगे हाथ को और फुल स्ट्रेच करेंगे। फुल स्ट्रेच करते हुए सर नीचे, ऐसे कर सकते हैं, हाथों को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को साइड में लेके आके ऐसे, और फेस को ऐसे करें। ये स्ट्रेस खत्म हो जाता है और बंदा रिलैक्स हो जाता है, बहुत सुकून में। रिलैक्स, Exactly, बहुत exactly. रिलैक्स। ठीक है, जबरदस्त। और दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऐसे, और इसी तरह से अपने टोज को ऐसे रखिए और हाथों को अपने बैक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। एंड स्लोली अप,
जितना इसको आप सुकून से करेंगे, ये सिर्फ कहने को एक छोटा सा पोज है, लेकिन यकीन करें सायरा इतना सुकून मिलता है। नींद में भी सोए हुए हो और एक कोई आकर उठाते, उठ जाओ, एकदम से झटका लग जाता है। ये सोकर उठना या इस तरह एक्सरसाइज कर रहे, कोई भी चीज सुनने की, बोलने की, हर चीज को मेरी तरह ट्रेन नहीं होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज है, और अगर कहें तो एक दो और पोज भी हैं, लेकिन अगर टाइम है हमारे पास तो मैं बता सकती हूँ, नहीं तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज, टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे यही है कि जो है आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो एक तो ये है कि फालूदा जो है ना मुझे बहुत पसंद है, यकीन करें। हाँ, लेकिन मीठा जो है उसमें कम डलवाएं, लेकिन कभी हफ्ते में या महीने में एक बार खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, मुझे जो अच्छी लगती है मैं अपने बता रही हूँ कि वो भी स्ट्रेस को रिलीव करती है। ठंडी चीज़ है, या वैसे भी कोई आपको बहुत अच्छी चीज़ लगती है, वो हफ्ते में, महीने में एक बार ज़रूर खा लिया करें। कई लोगों को मीठा बहुत पसंद है, कई लोगों को नमकीन बहुत पसंद है। तो ये समझिए, ये टिप है कि अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को जो खुश करते हैं वो आप जो है टेंशन फ्री क्या बात है। तो ये कहते ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ख्याल हमेशा अच्छा होना चाहिए। और जो है तू कावड़ छड़ कावड़ इंसान के मारी दिया, तो वाकई या कावड़ जे किया ना इंसान के खत्म करे छॾी या असां नथा कयूं कावड़। थैंक यू सो मच। आऊं वञा थी पंहिंजो स्ट्रेस लाइण काउंटर ते, छो मूंखे सुबुह सां ॾाढी सुठी लॻंदी आहे, सो वञा थी हिन तरफ़। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सायरा, कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, एज यूजुअली प्लेटर रिव्यू। बिल्कुल। क्या जल्दी से बताओ, क्विकली ते की बनाया है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेफ़ शाहीना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। और आज क्योंकि नेशनल स्ट्रेस डे अवेयरनेस है, तो आज हमने जो है ना उससे रिलेटेड ही रेसिपी बनाई है, क्योंकि आपको पता है जब भी आपको स्ट्रेस दूर करना होता है ना, तो आप हरियाली की तरफ जाएं। तो आज हमने बनाई है यहाँ पर हरियाली हांडी, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ा देखते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीफ होता है। अच्छा, हरियाली हांडी की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, और क्या करना है इसके लिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं साथ साथ बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन 500 ग्राम, और जब भी मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपने जब भी 500 ग्राम चिकन लेनी है तो आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल लेना है, और आपने हाफ कप योगर्ट लेनी है। तो मैंने इसके अंदर हाफ कप योगर्ट, एक अदद मैंने धनिए की गड्डी, एक अदद पुदीने की गड्डी, दोनों को मैंने ग्राइंड किया था दही के अंदर। साथ साथ मैंने एक अदद इसमें लिया बड़ा टमाटर, और साथ साथ मैंने इसके अंदर ली एक अदद प्याज, थोड़ा सा मैंने लिया लहसुन, अदरक। सबसे पहले मैंने क्या किया, धनिया, पुदीना, दही और टमाटर इनको ग्राइंड कर लिया। इनको ग्राइंड करके एक मिक्सचर बना के इसको रख लिया। उसके बाद हमारी जो चिकन थी उसको हमने इसमें मैरिनेट कर दिया। जो हमने मिक्सचर बना के, आधा कप दही थी, उसमें एक धनिया की गड्डी, पुदीने की गड्डी और 3 से 4 हरी मिर्चें, इसको हमने मिक्सचर ब्लेंड करके इसको मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर एक अदद प्याज जिसको हमने स्लाइस किया हुआ था वो ऐड किया, लहसुन अदरक उसके अंदर ऐड किया, और जो हमारी मैरिनेट की हुई चिकन थी। अच्छा, जब भी हम मैरिनेट करते हैं चिकन को, जब हम प्याज लाल करेंगे, हम उसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे, तो हमें चिकन को भूनना होता है। तो हम चिकन के मैरिनेट करे हुए पीसेस निकाल के उसको भूनेंगे। उसके बाद जो हमारा जो मिक्सचर था उसको हम साइड रख देंगे। अच्छा, इसमें कुछ हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। ये तमाम चीज़ें मैंने डाल के इसको मिक्स किया। उसके बाद जो साइड मैंने जो है वो पेस्ट मेरा दही वाला बचा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से फेंट के, और लो फ्लेम पर, जब हमें दही डालनी होती है तो हम फ्लेम को लो करते हैं, लो फ्लेम पे मैंने वो मिक्सचर डाला और उसको दम लगा दिया और 20 से 25 मिनट इसे पकाया। तो यहाँ पर हमारी हरियाली हांडी तैयार हो गई है। मैं सोच रही थी, अभी एक चीज बताई। अच्छा, हरियाली में हम अमूमन पालक के कुछ पत्ते भी डाल देते हैं, हरी और चीजें भी होती हैं, मेथी भी रखी हुई होती है, तो बहुत बिल्कुल ठीक है ना। तो ये नहीं डालने चाहिए? नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मैं खुद डालती हूँ। बिल्कुल, जितना आप वेरिएशंस करेंगे चीजों में, कभी आपने ये वाली बना ली, कभी आपने टेस्ट अलग आएगा, टेस्ट अलग है, क्योंकि देखिए धनिया का अपना है, पुदीने का अपना है। इसको हम कहते हैं, हमारा एक बनता है, हमारा क्या बनता है, सबका बनता है, हमारे पसंदे। तो वो दही में हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डाल के बिहारी पसंदे बहुत मजे के बनते हैं। बिहारी पसंदे बहुत मजे के बनते हैं। किस तरह होते हैं?
वो इस तरह होते हैं कि हम सारा इसका मैरिनेशन बना लेते हैं दही के अंदर, और दही में खसखस डालते हैं, तिल डालते हैं, पिसा हुआ खोपरा डालते हैं और तमाम जो 12 मसाले हमारे वो तमाम मसाले डालते हैं। उसको फिर हम उसमें मैरिनेट करके रख देते हैं ओवरनाइट। उसके बाद सुबह फिर हम उसको जो है वो प्याज डाल करके, लहसुन अदरक डाल के और उन पसंदों को हम बनाते हैं। अच्छा, वो थोड़े ड्राई ड्राई होते हैं, उसमें सालन जो होता है, शुरबा जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, तो उसको हम थोड़ा भुना भुना रखते हैं। अच्छा, तो वो एक इतने काम मज़े करते के लगते हैं। हैं शाइना, हमने एक रखा था कि हमें सारी रोटियां, चाहे हाँ, लाल अपना वाइट एंड ग्रीन, जी, जी। ये रोटियां, फिर वो हाँ। रोटी, ये सारे उसका भी हम दिखाएंगे कि हाँ, इस तरह बनती बिल्कुल है। करते हैं इसको और मज़े उसके का। बाद हम ये जो मसाले हैं, कौरमा मसाला घर में कैसे हाँ। बनाना चाहिए, बिहारी मसाला बिल्कुल। कैसे बनाना चाहिए, कड़ी के लिए तमाम अगर कुछ मसाले डालें तो हम क्या, बना सकते वो हैं। मसाले हाँ। कम से कम कोई 5-6 मसाले आप बनाकर सही। यहाँ सिखाएं, ताकि बिल्कुल। हमारे लोगों को ये जो बाहर के पैकेट्स बिल्कुल, हाँ, उनको बिल्कुल। पड़ते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर वो टेस्ट भी हाँ, आपके जो अपने घर में। मसालों का होता है वो परफेक्ट टेस्ट हाँ। होता है। तो ये है कि बेसिकली पकवान वाले जो होते हैं वो बाजार के मसाले इस्तेमाल नहीं करते, हाँ। शेफ्स नहीं करते बाजार के मसाले इस्तेमाल, उनके अपने ही मसाले होती वही चीजें, बस कम ज्यादा आगे पीछे हाँ, करके हमें एक खुद नई आनी रेसिपी चाहिए ना, जनरेट क्योंकि कर लेते हैं। और फिर कोरमा है तो उसमें हम ये भी पॉइंट बता देंगे कि भाई सिर्फ ये नहीं कि कोरमे का ये मसाला है, इसमें आप दूध भी डालते हैं जी, बिल्कुल। कोरमे में। तो ये जो जी। मेन पॉइंट्स है ना, बस और करते हैं गिलाते वो गलता कैसे जी, गोश्त, जी, और उसके जी, बाद जी। वो करी मसाला एक बहुत हाँ, मशहूर हो गया है, तो मुझे नहीं इतना उसका हाँ, पता वो- वो क्यों इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल। ये पॉइंट आउट कर लें। बस ठीक है, ये नोट हो गया, और इंशाल्लाह हमारे अपकमिंग जो वीक होगा उसमें एक दिन आपको इसमें जो है हाँ, हम ये करके करते हैं। थोड़ा सा सर्दी आने लगेंगी हाँ। तो फिर हम बात करेंगे चावलों की रोटी पे, और गुड़ की चीजें। आए गुड़ की चीजें, रोटियों के भी फ्लेवर सारे। सो वंजूदा नंढड़ी साई ते वॾी साई सां गॾु वापस था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। ज़िंदगी में चवंदा आहिनि चुस्त ऐं चौबंद रहणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे, क्योंकि चुस्त चौबंद रहने से ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाती है, बड़ा फिटफाट रहता है। और स्पेशली लड़कियों को ये चीज़ सीखनी चाहिए, लड़कों को तो सीखते हैं और सिखाना भी चाहिए, लेकिन ये अवेयरनेस हमें लड़कियों को भी देनी है कि हमारी बेटियों और बच्चियों को ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी उनको ये काम आ सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि अमूमन ये कहा जाता है कि सीखी भी नहीं होंगी, लेकिन कोई ऐसे हालात हो तो उनको पता ना चले और यूं ठक ते काम हो गया फट। तो इस तरह के काम होने चाहिए इस तरह के कामों में। सो बहरहाल ये तो जस्ट जोकिंग। कराटे, ताइक्वांडो क्यों ज़रूरी है, स्टाइल से भी आपने देख लिया कि मैं उसी की बात कर रही थी। इसलिए ज़रूरी है कि उससे एक तो इंसान फिटफाट रहता है, दूसरा ये है कि आपको स्पेशली जैसे मैंने अभी बात की, बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हर हालात के हिसाब से वो उसको फेस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो उस लिहाज से भी ज़रूरी है। हमारे पास मौजूद है जो नाजिम बरकत अली, जो इनके प्रेसिडेंट हैं नेशनल ITF ताइक्वांडो एसोसिएशन से, और 25 साल कराटे का जो है उनका तजर्बा है। उनसे बात करेंगे। उनके साथ साथ उनके जो स्टूडेंट्स उनके साथ मौजूद है, जो है मोहम्मद उमेर अब्बास, जो गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा, ये मोहम्मद क्या है, उमेर अब्बासी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और उसके अलावा है मोहम्मद अवैस, जो के बॉक्सिंग चैंपियन है। वाओ, ज़बरदस्त, क्या बात कीजिए। तो बहरहाल हम उनसे पहले तो वेलकम करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये कि आप ये काम करते हैं, मतलब कराटे सिखाना, ताइक्वांडो सिखाना, ये कितना ज़रूरी है एक लड़के और लड़की के लिहाज से, मुझे बताएं। क्योंकि लड़के तो हमारे सीखते हैं, क्योंकि इजी होते हैं, कोई एडमिशन करवाए ना करवाए खुद भी चले जाते हैं कि मुझे सीखना है। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरी भी 2 माशाल्लाह बेटियां हैं, एक 2.5 साल की है और एक 8 साल की है। तो जो 2 साल की थी तो उसको मैंने ट्रेन करना शुरू कर दिया है। तो
वैसे अमूमन जो है वो बच्चे की जो है वो एज कम से कम भी 3 साल 4 साल होनी चाहिए। Okay. समझदार हो कि इतना समझ ले कि जी मुझे आजकल का बच्चा जो 2-2.5 साल का है वो सब समझता है। पहले- मोबाइल चला रहा होता है, हाँ, उसको पता होता है कैसे उसको जब खुलेगा। मोबाइल चलाना आता है हाँ तो इसका मतलब ये बाकी काम भी आते हैं उसको। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि अभी आपने कुछ देर पहले भी कहा कि स्ट्रेस बहुत है लोगों में, ये है वो है। कि देखिए ना, डे मना रहे हैं हम लोग, अवेयरनेस डे। जी हाँ, मैं भी उसके हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा कि देखें जो जिनके घरों में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 2 साल के हैं, साल के हैं, 3 साल के हैं, उनके पेरेंट्स या उनके भाई बहन दूसरे बड़े या स्कूलों में भी उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें जो उनके दिमाग में नक्श होती रहे। नक्श होती रहेगी तो वो बड़ा होके जो है ना उसका रिएक्शन ज़रूर देगा। कि वो 2 साल अभी देखें, वो कहते हैं ना जब तक आपके अपने बच्चे ना हो ना तब तक आपको एहसास नहीं होता कि हमारे माँ बाप ने कैसे पाला होगा, बिल्कुल क्या सही करा बात, होगा। बहुत सही बात कही तो आपने। अब जब मैं बाप बन गया हूँ तो मुझे एहसास हो तो रहा है मुझे एहसास हो रहा है। और वो 2 साल की बेटी जब मेरे साथ बाइक पे अकेले में बातें करती है ना तो मुझे पता चलता है। उसको मैंने खिलौने वाला जो मोबाइल होता है, टॉय वाला मोबाइल, आईफोन, उसके ऊपर ऐसे ही म्यूज़िक नकली, वाला हाँ। वो ले दिया। तबीयत सही नहीं थी मेरी, मैं बाइक पे निकला, ऐसे ही उसने फ़ोन उठाया, मम्मा क्या बात है, मैं बाबा को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ ना सुई लगाने, फ़ोन रखो, बाइक पे ही रख दिया। हम बोले आप 2 साल की बच्ची मेरे बोले बगैर खुद ब खुद फ़ोन कर रही है। इसका मतलब हमारे घरों में हमारा फ़ोन का यूज़ इतना है कि वो बच्चा समझ रहा है, हर चीज़ आ रहा है। असली चीज तो अभी स्ट्रेस हम देखें, हाथ में लेके चल रहे होते हाँ, हैं। 2.5 साल की बच्ची ने रिएक्शन दे दिया तो आपको खुद सोचेंगे कहाँ जाएगी वो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अगर हम टाइकोंडो की बात करें, अब ये जी जी, मैं कहता हूँ मार्शल आर्ट, मैं नहीं कह रहा कि मार्शल आर्ट ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स में किसी में भी चले जाए, आपके बच्चे को जिस चीज़ का शौक है ना उसको करने दें। उसको करने दें। अच्छा, मुझे अब ये क्रिकेट का बताइए। शौक है उसको क्रिकेट में डाल दें, बिल्कुल। फुटबॉल का शौक है फुटबॉल में डाल दें। मैं खुद अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को, उसको मैंने नाजों से पाला, पहला बच्चा था वो, उसको मैंने ताइक्वांडो नहीं सिखाया क्योंकि मैं 4 से 5 कंट्री जा चुका हूँ, वहाँ मास्टरों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। डॉलर दे के, अपनी जेब की कमाई दे के, यहाँ पे मुझे 5 साल लगते हैं कमाने में, वहाँ 3 दिन में गवा के आ जाता हूँ मैं, मगर सीखा ना मैंने। एक मास्टर ने बोला अपनी बेटी को बिठाता रहे अपने साथ, जब तक वो खुद मुंह से नहीं बोले ना तब तक नहीं कराना, और मैंने यही किया उसके साथ। तो उसने बोला मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ है, मैंने लियारी में एडमिशन करा दिया ककरी ग्राउंड में। मैंने कहा मैं चलता हूँ आपके साथ। अच्छा, वहाँ के बच्चों को मैं फ्री सिखा रहा हूँ, मेरी और बेटी नहीं मेरी सीख बेटी फुटबॉल सीख रही है। अब बोले, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बच्ची की खातिर। सही बात है, बिल्कुल। ये बहुत दूसरी अच्छी 2 साल की है, सोच है, उसको अभी से मैंने टाइक्वांडो वाला बना दिया। अभी से वो टक्कर मारती है, क्योंकि पंच वो अभी मारती से है। उसको आदत पड़ गई ना बिल्कुल, बचपन से। बचपन से वो। अच्छा, ये देखिए, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, कराटे, ये क्या एक ही हाँ, चीज के अब- अलग अलग अब नाम आपने है। आपने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी किया। हाँ। देखें, ताइक्वांडो में 2 है, एक WTF और एक ITF। ITF का मैं वाहिद हूँ कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान भी कह लें तो मैं कहता हूँ जो मैं आज आपको पैटर्न दिखाऊंगा, अगर वो पैटर्न कोई और दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊंगा कि वो ITF का प्लेयर है। क्या बात है, उसको जबरदस्त। काता कहते हैं, वो हर किसी को नहीं आता है। वो जो ITF का ओरिजिनल होगा उसी को आएगा, और वो भी मैं वाइट बेल्ट का सिर्फ पैटर्न अब ये करवाएंगे भी प्रैक्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और वेट, आप जो है व्यूअर्स मेरे इंतजार कीजिएगा, स्क्रीन से जाइएगा मत, हम आपको दिखाएंगे लाइव। अच्छा, उसके अलावा एक और भी सवाल है कि वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, कोई ग्रीन श्रीन भी बेल्ट आते जी हैं, मैं ये आपको क्या बताता है? हूँ। देखें, मीन्स भी बता देता हूँ, उस बेल्ट के साथ साथ उसके मायने भी बता देता हूँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए। वही चीज पूछ ये रहे थे। सब मार्शल आर्ट है। मैं ये नहीं कहता कि जी मेरा ITF बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके ये मार्शल आर्ट कोई भी हो सब अच्छा है। ओके। मगर मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं उनसे मैं आपके इस चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम एक गुलदस्ता हैं, इस पे कोई शक मार्शल नहीं। आर्ट वाले एक गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। Exactly. तो वो फ्लावर हैं हम। तो इसको ये मत बोलो कि मैं ही मैं हूँ, नहीं, सब अपनी जगह पे। ये बच्चा बॉक्सर, green- हाँ। ये बच्चा बॉक्सर था, लियारी से बॉक्सिंग सीखते हुए ITF में मुझे ढूंढ के आया मेरे पास।
मुझे ढूंढ के सर्च करके मेरे पास आया ना, मुझे बोला सिखाओ, मैंने बोला सिखाऊंगा, फीस नहीं लूँगा, मगर तुम्हें पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, गोल्ड वो मेडल मेरा लेना है। मेरा मेरी फीस वही है। वही है बस, तुम जिस दिन गोल्ड मेडल ले लेगा मैं समझूंगा मेरी फीस है। फीस है, मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि उस उस्ताद का नाम हमेशा सारी क्योंकि जिंदगी जिंदा हमारा रहेगा। आईटीएफ गेम ऐसा है ना कि उसमें पंचिंग भी है, तो जब तक पंचिंग नहीं हो ना, टाइकोंडो में पंचिंग खत्म हो गई है WTF में। ओके। वो सिर्फ आजकल कंप्यूटराइज हो गया कि टच किया पॉइंट मिलता है, गेम वो भी यानी बुरा कि नहीं ये है। मार्शल आर्ट के एक छोटे छोटे हाँ, अब पोर्शन ये है। आईटीएफ जो मार्शल आर्ट है ना, आप इसको कन्फू वाले के साथ भी फाइट कराओ, बॉक्सर के साथ भी कराओ, कराटे वाले के साथ भी कराओ, किक बॉक्सिंग वाले के साथ भी कराओ, क्या बात है। ये करेगा फाइट। और ये बच्चा थोड़ा सीधा है हमारा, सादा ये सीधा सा। सादा सीधा सा है। आर्मी में भी रह चुका है 3 साल, माशाल्लाह। वहाँ भी ताइक्वांडो करता रहा। इसके वाह। वालिद साहब भी जो है वो ताइक्वांडो के पुराने ब्लैक बेल्ट हैं, मगर वो पुलिस में होते हैं। वो खुद उन्होंने बस अपने बच्चों को मार्शल आर्टिस्ट बना रहे और नेशनल कोचिंग सेंटर में सिखाते हैं और आ जाता है। मेरा ताल्लुक आखान जिमखाना से, मैं 94 से 93 से आखान जिमखाना में सीखा। वहीं पर मैं स्नूकर खेलता हूँ और वहीं पर मैं मार्शल आर्ट सीखता था और अब सिखाता हूँ। क्या और बात है। एक एकेडमी मेरी जो है वो गुलशन में, सिंधबाद के बराबर में। ओके, ठीक है, जबरदस्त। वहीं आप कोई भी आना चाहे हाँ। कर दे। अच्छा, एक चीज और भी बता दें कि आपकी वहाँ चार्जेस क्या होती हैं? चार्जेस देखें, मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं जो अल्लाह ने मेरे नसीब में यानी कि लिखा आप है, सपोर्ट भी कर लेते हैं सबको। हाँ, उसको जबरदस्त, मैं फिर आज हमें से- डिस्काउंट लेने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सपोर्टिव है, तो आप जरूर जाइएगा। और उसके अलावा ये भी बता दीजिए कि क्या रेगुलर आना चाहिए या आप इसकी वीकली क्लासेस का देखिए सिस्टम है? वैसे हमारे पास मार्शल आर्ट के लिए जो है ना 3 डेज होते हैं। एक दिन आपने 2 घंटे एक्सरसाइज की ना, तो एक दिन का रेस्ट चाहिए आपको, फिर आप आए, फिर आए, 3 दिन। और जब आप चैम्पियनशिप में जा रहे हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या कहीं, तो फिर दिन में 3 बार 2-2 घंटे। अच्छा, वैसे अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा सीखना चाहे अपनी दिल की खुशी के लिए, तो वो बस वीक वो में हफ्ते 3 में दफा। 2 दिन आ जाए, 2 क्या दिन आ बात जाए है। 2 आवर के लिए, फिर वो थोड़ी हल्की फुल्की करे। वो स्टार्ट इस तरह ले। हाँ, सही, ये तरीका बेस्ट है, ये बेस्ट है। उसके बाद उसकी सोच अगर चेंज होती है कि मुझे आगे जाना है, तो फिर वो तो कंटिन्यू कल करता को रहे। ये नहीं बोले ना, बहाना नहीं करे कि मैं क्लास में गई थी मम्मा, सही। मुझे तो इतना करा दिया क्लास, सुबह को मैं स्कूल नहीं जा रही। अच्छा, मोहम्मद उमेर आप हैं और मोहम्मद अवैस जो है वो रे वो है बॉक्सर। लास्ट है। आप लियारी से दोनों ताल्लुक रखते हैं? नहीं, लियारी से वो ताल्लुक रखता है। ये जो है आप सिंधी है मेरे ख्याल से। अच्छा, एबटाबाद के अब्बासी। अच्छा, मैं अब्बासी हमारे यहाँ सिंधियों में बहुत खास होती है, मैं कहा चलो मैं सिंधी में बात करूँ। लेकिन बात है कि ये वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे पाकिस्तान टाइम में कहती थी, फिर अब मॉर्निंग शो में आज मेरे जो गेस्ट ने भी यही बात कर दी कि हम गुलदस्ता हैं पाकिस्तान का। ये जो हमारी बोलियाँ हैं, ये हमारी पहचान ही फ्लावर से। हम फ्लावर की सूरत में दूर से ही नज़र आते हैं, तो याद रखिएगा ये लीव्स भी तभी नुमाया होते हैं जब उसमें फ्लावर्स लगते हैं, ये फ्लावर्स भी तब नुमाया होते हैं जब उसमें ग्रीनरी लगती है। तो ये हमारा एक यूं यूं के ना बंच, ये मुट्ठी है, और ये मुट्ठी जब साथ होगी ना ये यूं करके, तो फिर हमारी कामयाबी है। बहरहाल हम बात करते हैं उमेर से, मोहम्मद उमेर से। जी उमेर, क्यों छोड़ा, आर्मी छोड़ के इस तरफ क्यों आए, क्या वजह थी? आर्मी छोड़ने का तो वो पर्सनल रीज़न था, वो अच्छा, तो पर्सनल, मैं चले नहीं उसको हमने बता सकता। कर दिया, स्किप कर दिया। अच्छा, फिर आपने कहा कि मुझे वो वैसा ही रहना है, तो फिर मुझे ये मैं चीज़ करनी अपने दोबारा से इसी तरह पुरानी लाइफ में आना चाहता हाँ, था, तो इसलिए एक्टिव मैंने सर होने को के लिए। दोबारा से ज्वाइन कर लिया सर नाज़िम के साथ। तो ओह, अभी वाओ। मैं स्कूल्स वगैरह में टीचिंग करवाता हूँ सर के साथ ही, सर ये नाज़िम। स्कूल में मेरे साथ होते हैं। यानी एज अ टीचर आप वहाँ का? एज अ इंस्ट्रक्टर, वाह, एज अ इंस्ट्रक्टर। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब हम बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। जी, कैसे ढूंढा, क्यों सोच आई कि सर के पास जाना है? मैं बॉक्सिंग खेलता था, तकरीबन मैंने 7 साल बॉक्सिंग को दिए हैं। छोटी उम्र से खेलता था, तो मैंने काफ़ी फाइटें खेली, चैम्पियनशिपें खेली। तो एक होता है ना कि कोई आगे निकलने ना देने के लिए भी लोग बैठे हुए होते हैं कि इसे नहीं निकलने देना, ये मिडिल क्लास है, इसको पीछे खींचते जाओ, भले अच्छा प्लेयर है पीछे खींचते जाओ। फिर मैंने सर ये के हर जगह वो पे आप देखे। चले जाएं, लेकिन एक बात बताऊं, कुदरत का कानून भी है, जितनी हडल्स आएंगी उतनी कामयाबी ज़्यादा मिलती है। जितनी मुश्किलात आती है उसको हम पार करते हुए जो निकलते हैं ना पुलसरात के सफ़र से, असल अचीवमेंट वही है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे खेलना है अपने मुल्क के लिए, मुझे
शौक था, बचपन से शौक था शुरू से कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूं। फिर मैंने सर का देखा फेसबुक पे, सर डालते थे चैम्पियनशिप पे वगैरह ये वो, तो फिर मैंने निकाला रास्ता, मालूमात करते करते मैं पहुंचा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर के पास ही मैंने हाल सिंध चैम्पियनशिप के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, हाल कराची चैम्पियनशिप के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। सही। तो मतलब आप नहीं थे, ये है लिहारी से आप यहाँ हाँ ना, आप बलोच हैं। नहीं भले नहीं, अच्छा सिंधी हूँ बे, अच्छा लेकिन सिंधी, आती अच्छा नहीं। लहजा आपका, क्योंकि वहाँ आप लिहारी में रहते तो मैं समझी शायद। मेरी दादी कच्ची है। अच्छा वैसे हम उर्दू कच्ची बोलते हैं। मेमन। नहीं, कच्ची, प्योर अच्छा कच्ची। प्योर कच्ची, वाओ। तो और मेरे वालिद साहब भी और वालदा भी। दादी तो मेरी उर्दू बोलती ही नहीं थी। अच्छा तो अच्छा, जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं कच्ची, मेमन, सिंधी सब मिक्स करके मिक्स बोलता कर, हूँ। वाह, अच्छा, समझता गाल सब हूँ। हाँ। और मेरे उस्ताद फारसी थे। ओह। 94 से उनके साथ 10 तो साल फारसी भी आ गई। फारसी भी मुझे आ गई, मगर बोल नहीं सकता, समझता सब हूँ। हाँ, ये भी बड़ी बोलना बात ये है कि थोड़ा बहुत। चुतरस, खूबस, जानमान खूबस, यानी कि कैसे हो, क्या हाल है। ये भी अच्छा है। हाँ, यानी और कि- काउंटिंग हो गई, कोरियन हाँ, काउंटिंग हो ये गई, भी बड़ी फारसी बात है। काउंटिंग हो द गई। पसोर दे। हाँ। अब वो गिनती में भूल गई हूँ, पठानी की मैं भी बोलती थी। सो डेमोस्ट्रेशन अगर हो जाए तो क्या बात है। तो demonstration। प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको जी। आ जाए जी जी। त असां साम्हूं वञी वियूं था। अच्छा, ओके, ओके, फेस ओके। कहाँ टर्न करें? आपकी तरफ। ला हिते वा। ओके सही ओके। सही है। एक ही रो में रहना आगे। रेडी? शरीयत चलिए। जुम्बी पंचिंग पोजीशन। लेफ्ट पंच आउट, सिंगल पंच। 1 2 3 4 5 6 2 पंच। 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल पंच। 1 2 3 4 1 2 3 4। जुम्बी। अच्छा, ये तो ITF की पंचिंग थी हमारी। इसके अलावा ITF का काता होता है, पैटर्न, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये अगर हर किसी को आ जाए तो क्या बात है। जब तक आप लोग अपने शूज़ यहाँ उतार लें और सॉक्स उतार लें। क्या बात है। सो ये लाइव तव्हां ॾिसंदा रहो। जेको आहे प्रैक्टिकली जेको आहे इंट्रस्ट बि पैदा थींदो, दिलि बि चवंदी, ऐं दिलि चवे थो त माण्हू करे या नहीं, न मुझे करे। space चाहिए। इहो तॾहिं ख़बर पवंदी आहे जॾहिं इंसानु चाहींदो आहे त असां कुझु सुठो करे सघूं, ऐं इहो एक्टिव रहण बि घुरिजे इंसान खे। जी बिल्कुल। थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि हमारा है लाइव शो, टाइम हो भी जाएगा उतारो। खत्म। ओके Ready? तो जल्दी जी 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 बिल्कुल अच्छा, रेडी स्टेडी थे ये गो। वाइट बेल्ट का जो है काता है, इसको छिंजी पैटर्न कहते हैं। वाइट बेल्ट का अगर उर्दू में कहें तो काता, और इंग्लिश में हमारी लैंग्वेज में कहें तो पैटर्न से फॉर्म। छिंजी पैटर्न जो वाइट बेल्ट को हम सिखाते हैं। ठीक है जी, वाइट बेल्ट का पहला पैटर्न है शरीयत। सुनिए, जुम्बी। जबरदस्त। छिंजी। अच्छा, इसमें एक खासियत ये है कि देखें, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पर आके रहता हूँ। अगर इधर उधर हो गए वाओ, तो रॉन्ग है। फिर रॉन्ग। सही। लाया वाह। अपना टारगेट लाया। चलो डबल। वाओ, कुछ टारगेट पे किक कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेकिंग बस पे। ठीक है। चलिए नहीं, जुम्बी। लेफ्ट फुट आगे रखो। लेफ्ट फुट मिडल मिडल। जाओ पीछे। ऊपर थोड़ा।
ड्रॉप ड्रॉप, दोनों पैर से। अच्छा ये चला, ये तो कुछ किक्स थी। वाओ। अब ये ओह हमारे बॉक्सर का कमाल देखें आप, तुम हाथ पीछे इसको वो कहते ये हैं ना, बॉक्सर। अच्छा ये इसमें बच्चों के लिए अलग होता है। चिकबोर्ड बहुत सख्त हाँ, होता है ये तो। बच्चों के लिए अलग होता है और उसके लिए अलग होता है, आप चेक कर लें। मुझे दूर से ओह और इसमें कोई ऐसा नहीं है निशान नहीं, अगर कोई भी आपके यहाँ से तोड़ सकता है तो तोड़ लें इसको, अगर कोई भी, ठीक है। ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। चलिए तोड़ लें। चलिए फाइटिंग साइन, एक मिनट पीछे आओ मेरे शोल्डर पे, ऐसे दोनों शोल्डर पे रखना, हाथ पे भी हो शोल्डर। रेडी गो। उफ चलिए वो हाथों में नहीं लगा, मैं थोड़ा उसमें आगे के हाथों में ना लगे। बॉक्सर है, वहाँ रख दो। दिखाए स्क्रीन पे दिखाए, दिखा रहे हैं। देखिए कुछ भी नहीं हुआ हाथों अच्छा पे। ये हम यहाँ ही छोड़ के जा रहे हैं पीटीवी पे, अगर जो चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नजर आ रहा है। स्पीचलेस यार, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा अब है चिरक, चलिए फाइटिंग साइन, जंप बैक किक, कौन से पैर से मारो? इस किक का नाम है जंप बैक किक, जंप बैक। अच्छा थोड़ा यूं हो जाए ताकि हमारी कैमरा जो है आपको ये वाली इधर बिल्कुल सही है। ठीक है पहले एक हाँ। मार लो, सही है, रेडी गो। जबरदस्त जबरदस्त। मैं तालियां वालियां सब भूल गई हूँ, मैं खुद शौक हूँ कि जबर, क्योंकि देखिए हम देखते तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम देखते नहीं है टीवी पे, लेकिन लाइव सामने इस तरह देखना थोड़ा कौन से पैर से? खुशी भी बहुत हो रही है। जबरदस्त, हमारे जो बच्चे हैं ना आजकल के, चिरक जबरदस्त। चलिए फाइटिंग साइन गो। चिरक क्या बात है, जबरदस्त। हाँ पहली जो किक वहाँ खड़े ना, वहीं खड़े। पहली जो किक मारी थी इन्होंने जंप बैक किक, दूसरी किक जो थी वो ड्रॉप किक, ठीक है। वो और पहले बॉक्सर ने अपना बॉक्सिंग का कमाल हाँ दिखाया वो था। हाथ का। अच्छा अब जो किक है इसको 360 भी कहते हैं, फिलिपिनी भी कहते हैं, सब अपने अपने गेम के हिसाब से कहते हैं। हम उसको आईटीएफ में फिलिपिनी किक कहते हैं। चलिए चलिए जुम्बी फाइटिंग साइन, भाई पीछे हो जाओ ना, स्टेप लेके मारोगे ना, सही है यार। जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जबरदस्त। देखें ये इंस्ट्रक्टर को बर्दाश्त करना पड़ता है, अभी देखें हाँ, मैं इतनी वो ही जोर कहा- से इसने फिंगर बहुत पे भी ज्यादा, लगा मेरे। क्योंकि वो पीछे से भी आपके खड़े हुए एक सपोर्ट के लिए, और ये हाथों पर जबरदस्त। हाँ रिवर्स। अभी कुछ है, अभी बस और भी है, एक। लास्ट है। ओके सही। अच्छा सही है, सही, बस काफी खड़े हो अभी जाना। हाँ जी। अच्छा आप ऐसा ना समझे कि इंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं आता। नहीं, इंस्ट्रक्टर जो है ना वो सिखा के यहाँ पहुंचा है, उस्ताद है। अच्छा मैं इस और उस्ताद की अहमियत कभी खत्म नहीं होती जी। तो अब हाँ दिखाईंदा असांजा उस्ताद पंहिंजो करतब। अच्छा ये किक की मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि आप अगर चाहें तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध सकती हैं तो भी मैं मार सकता हूँ, ओह, इतनी प्रैक्टिस है। तो कोई है अगर कुछ है, कुछ बनवाए आपकी मर्जी है तो आंखें बंद मगर- कर ले। आंखें बंद कर लेता हूँ या ऐसे ही मार देता हूँ, क्योंकि ठीक है। अभी थोड़ा मसला नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ कि कोई सिगरेट भी पी रहा हो तो वो भी उड़ा देता था मैं। ना करे। ओह वाओ, ये टारगेट फोकस करना। जबरदस्त भाई, हमारे महमूद भाई से भी तालियां निकल आई। उस्ताद उस्ताद है भाई, उस्ताद उस्ताद है। सो असा वनूदा पहनी जाए थे, एंड थैंक यू सो मच। बैठ जाए, बाद में पहन लीजिएगा, बैठ जाइए जी। जबरदस्त जबरदस्त, छा गाल कजे। ये इस तरह का इंटरेस्ट अब बढ़ता होगा, लाजमी बच्चे आते होंगे, अच्छा भी लगता होगा कि मैं नुमाया हूँ बड़ा। ये मैं आपको बताऊं, मार्शल आर्ट मैंने क्यों सीखा और बच्चों को क्यों सीखना चाहिए। मैंने तो इसलिए सीखा कि हम छोटे थे, बसों में स्कूल जाते थे, दूसरे बच्चे आके
बदमाशी करते थे, मारते थे। साइकिल इतनी जंजीरों से बांधो तो भी साइकिल की हवा निकाल देते थे। अब करें तो क्या करें इनसे। मैंने कहा कम से कम 15 लड़के 20 लड़के, मैंने उस दिन से ठान लिया कि सीखूंगा तो मार्शल आर्ट उनको मारूंगा। अच्छा जब अपना बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, डरा के जब रखूंगा। सीखना शुरू किया तो वो लोग ही गायब हो गए। यही होता है, अच्छी बात है। उसके बाद इतना पैशन और इतना हाँ, सब्र जब और सीखना अच्छी चीज़ शुरू आ हो गया, गई। मैं ब्लैक बेल्ट हो गया, रेड बेल्ट हो गया, जब मारने के काबिल हो गया, मैं साइकिल बगैर लॉक के खड़ी करता था और उस पर लिखा हुआ था फाइटर। मैंने बोला उठाओ अब। कोई नहीं करता था। चलो ये भी अच्छा है, नाम भी जरूरी है। अच्छा, अब अच्छा। हमें एक पॉइंट सारी बता दीजिए। अभी आप बता रहे थे ये जो कलर्स होते हैं ये क्यों होते हाँ, हैं, ये। इसको क्लियर कर दें। दूसरा ये कि ये कितने टाइम में कितना टाइम रखते हैं कलर सीखते हैं कि वैसे ये जो पूरा एक हमारे ज़माने की सीख बात जाए करें बंदा। तो 94 में एक बेल्ट कम से कम 1 से 2 साल में मिलता था। ओके, कम से कम साल, हाँ, साल एक से साल। ऊपर, ऊपर लेकिन चले साल बहुत कम कर ले तो साल। वाइट बेल्ट आपको पहले तो वाइट बेल्ट बांधने के लिए आपको 3 महीने तक समझना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उस्ताद बांधता है वाइट बेल्ट। वाइट बेल्ट बांधता है, उसका मीन्स है कोरा कागज़। अब ये कोरा कागज़ है, इस पे जो आपने लिख दिया वो लिख दिया। क्लियर सी बात है। वाइट बेल्ट बांधा उस्ताद ने, कोरा कागज़ था वो, वाइट बेल्ट बांध दिया उसको। अब उसके ऊपर उस्ताद को लिखना है। अब वो लिखेगा कैसे? येलो बेल्ट, सेकंड बेल्ट। चढ़ता हुआ सूरज चढ़ रहा है, येलो बेल्ट बांध दिया। अभी वो ब्लैक बेल्ट भी आने वाला है, ठीक है। 2 बेल्ट हो गए। थर्ड बेल्ट है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है हरा यानी कि व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू। रेड, ब्लैक। ब्लैक लास्ट। नहीं इसके बाद। अच्छा, हाँ, अच्छा अब हम कहाँ थे? ग्रीन पे। ग्रीन का मतलब है हरा भरा घास, ग्रास, ठीक है। ग्राउंड। हरियाली, हरियाली। ठीक है। अब उसके बाद ब्लू। ब्लू का मतलब है स्काई, आसमान। आसमान। रेड का मतलब है खूंखार, खून पीने वाला, खून करने वाला। ब्लैक बेल्ट से ज्यादा नहीं खतरनाक। खतरनाक, लेकिन जस्ट वो, लेकिन यहाँ इसमें पॉजिटिविटी सिखाई जाती है। और फाइट हाँ, के लिए, हाँ, फाइट उसके के लिए just उसके कि हवाले से वो बन गया है शेर, किसी को भी खा सकता अब है। इस अपने डरा सकता है, धाड़े मार सकता है, और धाड़ से ही उसके डर जाते हैं, Red जरूरत ही belt। नहीं पड़ती अच्छा। कि खूनम खारी। ब्लैक बेल्ट का मतलब है कि जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे आंखों पे पट्टी बांध दे तो भी मैं किक करूंगा। मुझे कोठी में छोड़ दें आप, ब्लैक अंधेरा कर दें, किसी को बोले ले आए, आवाज पर आप सारा काम बस मैं आवाज दिखाएंगे। पे। अच्छा ये हर किसी का काम नहीं है, सीखना पड़ता है। ओके, मैंने बाहर से सीखा, मारे खाई, डंडे खाए सर पे, कमर पे, तो जाहिर बात है जब आपको नहीं आता तो मारेगा ब्लैक ना। बेल्ट वो होता है। हम तो बड़े बचे ब्लैक बेल्ट ले लो, ब्लैक बेल्ट ले लो। ब्लैक अच्छा ये बेल्ट ऐसा। अच्छा कुछ दोस्त है ना मेरे, कभी कभार हम कहीं ऐसे ही बैठे होते हैं ना, बाहर कुछ होता है तो मैं बोलता हूँ ज़रा देखना कोई आया। बोलता है यार सब बैठे में तुझे कैसे पता चलता है? वो बोलते तू भाई एल्सेशियन है। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मुझे तुम एल्सेशियन बोलो, जर्मन शेफर्ड बोलो, मैं क्या बोलूँ? तो ये मैंने सीखा हुआ है ना। हाँ, तो मुझे पता चल जाता है। हाँ। अच्छा, ये सारा आपने बताया। ये अब कितने टाइम में दे रहे बेल्ट? ब्लैक बेल्ट के बाद बेटा वो फाइल उठाना। ब्लैक बेल्ट के बाद आते हैं डैन। ब्लैक बेल्ट जो लड़का होता है वो ऑलरेडी फर्स्ट डैन तो हो जाता है। ब्लैक बेल्ट के बाद आते हैं डैन। डैन मिलता है 2 साल 5 साल में एक बार आपको। बाहर जाके या बाहर का मास्टर यहाँ आएगा, वो आपके पैटर्न, ये जो काता दिखाया है, पंचिंग किकिंग सब चेक करेगा। उसके हिसाब से आपको बोलेगा कि भाई ये इस काबिल है, ये इसको डैन दूंगा मैं इसको, ठीक है। वो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा ये और मेरे पास लड़कों की आने की वजह, यार अल्लाह, मैं भी समझता हूँ कि कौन लालची है या कौन किस लिए आया। सही बात है। मेरे पास वजह ये लड़कों की आने की, मुझे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि आप कहीं भी खड़ा कर दें तो मेरा गेम मैं जानता हूँ, मैं बोलूँगा मैं ये हूँ। अच्छा मेरे पास डायरेक्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप से इनविटेशन आता है, एशियन चैम्पियनशिप से इनविटेशन आता है। मैं जहाँ मर्जी है किसी का मोहताज नहीं हूँ, डायरेक्ट अपने नाम पे अपनी स्टैम्प पे जाता हूँ। नाज़िम बरकत अली, पाकिस्तान का झंडा पहना चले गए, वाह वाह, कोट पहना। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसीलिए मुझे बस यहाँ पर ट्रेन करना है। और अब अच्छा कुछ मेडल्स लाया हूँ मैं। बिल्कुल, ये आप ये मेरा थर्ड डैन का। ये दोनों दिखाएं? एक दिखा दें ये, हाँ ये दिखा दें, ठीक है, बस ये ठीक है। अच्छा ये किस चीज का है? ये जो है ना ऑस्ट्रिया से जो है ना, मैं ऑस्ट्रेलिया से? पूरे वर्ल्ड से मैं इंटरनेशनल। ऑस्ट्रिया में हमारा जो है ना हेड ऑफिस है। ओके। वैसे हमारा गेम जो है वो कोरिया से,
ये दिखा दें, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वहाँ का, ये ओरिजिनल थर्ड डैन का। मगर ये थर्ड डैन मैंने कब लिया है? 2002 में। ये दिखे, उसके बाद से मैंने डैन अपग्रेड नहीं क्या करा है। बात है, क्यों? क्या? कि $1 भी लगते हैं अपग्रेड कराने में और जाना भी अच्छा, पड़ता ये है। अभी आपने बताया 1 साल के बाद वो बेल्ट मिलता था, अब कितने टाइम में मिल जाता है? अब तो भाई, अब तो बच्चा आता है, बोलता है सर, 3-3 महीने में दे दे, हाँ, बोलता है हमें पहले से साल के बता अंदर दो। सब कुछ। हाँ, और ऐसा ही है, हम भी यही करते यानी हैं। कि सब होस्ट होते हैं कि सारे सवाल एक ही साथ कर लो, सारा पूछ लो। अब यही है, और हम क्या भी यही बात है। करते हैं। हम उसको बोलते हैं ठीक है, हम भी बोलते हैं ठीक है, आ जाओ, समझ आ जाती ना कौन सीखना हाँ, चाहता है, कौन नहीं सीखना आ जाओ। चाहता। वो जब आ जाता है तो उसको हम 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में इतना बना देते हैं कि कि उस वो काबिल खुद हो जाए। बोलता है कि हाँ भाई मैं बस एक ग्रीन शौक हो के गया, हद तक ग्रीन हो। हो गया। 6 महीने में उसको ग्रीन कर देते हैं। फिर अब उसको समझाते हैं, अब उसको समझ में आ जाता है या अब तुम्हें बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर चले ऐसा छोटा मोटा ग्रीन 3 महीनों में, यानी कि हर 15 दिन के बाद एक नया सेल्फ बेल्ट डिफेंस लेके मैं भी टेक्निक चली इसको जाती हूँ। बोलते हैं। अभी मैं आपको एक है ना एशियन चैंपियनशिप का दिखाना चाहता था, नेपाल का, जो मैं नेपाल गया था, अपने पैसों से ही गया था। अच्छा, ये एजुकेटर स्कूल है, दी एजुकेटर, जिसमें मैं 20 अच्छा, मतलब 20 सालों से प्राइवेट जॉब स्कूल कर है। रहा हूँ। ओके ओके ओके, बीकेन हाउस स्कूल है, यानी कि स्कूलों से भी आप कर रहे हैं। मेरिट होटल गवर्नमेंट, में भी ठीक सिखाता है। रहा मैं। ठीक है, ये देखें, हाँ। ये है इंटरनेशनल इंटरनेशनल साउथ एशियन चैंपियनशिप, जिसमें मैं गया था। साउथ एशियन चैंपियनशिप। चैंपियनशिप, वाओ। और इसकी पिक्चर्स भी जबरदस्त, हैं, जबरदस्त। सब कुछ है। सारे यार और जबरदस्त ये मैं जबरदस्त। अपने मास्टर ईद मोहम्मद शिराजी हैं, जो अफगानिस्तान से वॉर चल रहा था, यहाँ आए थे, 10 साल मैंने उनके पास सीखा। उससे मैं अफलेटेड हूँ। वो अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट है मार्शल आर्ट का। जबरदस्त। इस वक्त वो 8 डैन है। ये दिखा दें, ये ओरिजिनल मेरे ठीक है। मास्टर के साइन किए हुए हैं कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद जो है ना, उस्ताद होता है। आज तक उस्ताद के साथ हूँ, उसने सही, मुझे दिया हुआ है, ख़त्म हो गया। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं समझती हूँ कि आई होप कि हमारे बच्चे व्यूवर्स जो हैं समझ गए होंगे, व्यूवर्स भी समझ गए होंगे कि बच्चे सीखने भी जाए तो हल्का फुल्का बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हो चुका है कि उसको इतना आना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उस चीज़ों को इस्तेमाल कर सके कि किस तरह कर सकते हैं। लेकिन रेड बेल्ट, ब्लैक बेल्ट तक वही जाते हैं जो इस टीम में या इसका हिस्सा बनकर और सालों टाइम देकर, कितना वक्त जब आप देते, क्योंकि वक्त देके भी आजमाता है और लेकर भी, वो आपको, आप उसको जब वक्त देंगे तो वो दे के आपको आजमा कर और आपको रिटर्न करेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो वंजुदा नंढड़ी साई अटे जल्दी था अचो नए सेगमेंट सां गॾु। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट। वेलकम बैक जी। पहिरीं पहिरीं त आऊं थैंक यू सो मच जेके एडो मार्शल आर्ट सेखारे हुआ, पर मुझे नाजिम साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे ये मेडल दिया है इन्होंने और ये सर्टिफिकेट दिया है। मैंने कहा आप मुझे उस वक्त बताते तो मैं लाइव आपसे लेती। सो उनके लिए मैं स्पेशली थैंक यू कहूँगी कि इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, और यहाँ तक कि मुझे कह के गए कि आप आइएगा, हम आपको वो जो एक हुनर है इतना सिखा देंगे कि आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती हैं। तो ये तो हो गई सेल्फ डिफेंस की बात। असल सेल्फ डिफेंस है जहनी, अंदर का। आप अपने अंदर से अवेयरनेस दें, खुद को सजाएं, ऐसा सजाएं जैसे कोई दुल्हन सजती है, और अगर कोई मर्द है तो कोई दुल्हा सज जाता है कि आज पहली दफ़ा मेरी शादी हो रही है और मुझे एक अच्छा सा घर, अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ मिल जाएगी, और फिर हमारी एक फैमिली बनेगी, हम बहुत अच्छा घूमेंगे, हमारे ये टारगेट्स होंगे, इस तरह अवेयरनेस देंगे बच्चों को, इस तरह पालेंगे। जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से मिस्टेक्स हो गई हैं, हमें फील हुआ कि हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी, हमें नहीं मिली, लेकिन अब हम अपने बच्चों को देंगे, उन पर थोपेंगे नहीं, मुसल्लत नहीं करेंगे, कहेंगे बेटा जो तेरा जी चाहता है वो करो, और जो हम चाहते हैं तो उनको वो अवेयरनेस बचपन से देंगे ताकि वो आदी हो जाए और फिर उनका दिल करे कि मुझे करना है, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं तो दिल बढ़ता है। तो ये सब अपनी जगह, क्योंकि आज को जो दिन है वो नेशनल स्ट्रेस एंड अवेयरनेस डे है, जो कि मैं खुशी से नहीं बता रही, मैं खुश नहीं हूँ इस दिन पे, जिस डे को मनाना पड़े, यानी कि इतना बढ़ गया है और उस बढ़ाने को हमें कम करना है। और ये पीटीवी नेशनल का ये अवार्ड है, हम
पाकिस्तानियों के लिए कि वो अवेयरनेस अपने मुल्क को, अपने मुल्क के शहरियों को देता है। और उसके हवाले से हमने हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर और हमारे बहुत से प्यारे अच्छे भाई अवैस रब्बानी, जो कि बड़ी मुश्किलों से हमें हाथ आते हैं, बड़ी मुश्किलों से हम उसको कैप्चर करते हैं क्योंकि लाजमी उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो उनको हमने वेलकम किया है अपने इस प्रोग्राम में और उनसे पूछते हैं कि ये जो ये डे मनाया जा रहा है वो कितना इस बात से खुश है या दुखी है, और ये मनाना चाहिए तो किस तरह मनाना चाहिए कि दूसरे में अवेयरनेस आए। सो अवैस रब्बानी को हम वेलकम करते हैं हमारे नेशनल स्ट्रेस एंड अवेयरनेस डे के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह, व्हाट एनर्जी यू हैव माशाल्लाह। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी है आपको बहुत दिनों बाद इतना एनर्जेटिक देखकर। आप तो वैसे एनर्जेटिक होती हैं मगर शायद मैंने बहुत दिनों बाद देखा है इसलिए मैं गैप आ गए 2 हफ्तों का। एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रहा था कि इंट्रो में जब आप मुझे तारुफ करवाएंगे मेरा तो उस वक्त तारीफ ना करूं, आखिर में करूं, मगर रहा नहीं गया। अच्छा, ये तारीफ नहीं है, एनर्जी देख के खुशी हो रही है। एनर्जी पॉजिटिव यही है जिससे आप स्ट्रेस का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक और दो राय नहीं है कि जिस दुनिया में आपने कदम रखा है आलम असबाब में, यहाँ स्ट्रेस नहीं होगी हर बात पे होगी, बात पे होगी, बेबात होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस से मुकाबला करना सीखें या स्ट्रेस को पॉजिटिवली कन्वर्ट करना सीखें। देखिए, वैसे तो जो स्ट्रेस पढ़ाते हैं वो 5 काइंड्स ऑफ स्ट्रेस बताते हैं, कुछ लोग 3 काइंड्स पे गौर करते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि 2 ही तरह के स्ट्रेस का अगर हम लगा लें कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस है और एक नेगेटिव स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस। तो आज हम फिलहाल सिर्फ इन 2 चीज़ों पे गौर कर लेते हैं क्योंकि हम अब दुनिया भर में स्ट्रेस को समझने और अवेयरनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस ना होती तो क्या होता? मैं और आप किसी भी काम के लिए रजामंद ना होते, यानी कि रात है तभी तो सुबह का पता चलता है, ये वो बात एग्जैक्टली एक ये बात है। और दूसरी बात साथ में ये है हदी कि मिसाल के तौर पे अगर आपको हर चीज़, मसलन आपका यहाँ बैठने का मकसद ये है कि लोगों में खुशी और मोहब्बत फैलाई जाए, आपका एक और मकसद ये है कि आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करें थ्रू आउट पाकिस्तान, तीसरा आपका एक और मकसद ये है कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपकी अच्छाइयों की तारीफ करें और आप लोगों में नो अगर ये 3 मकासद हैं तो उसको हासिल करने के लिए जो स्ट्रेस क्रिएट करेगी, क्रिएटर ने जो स्ट्रेस बनाई है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहां कंपटीशन हो, जहां हर कोई चाह रहा हो कि मैं आ जाऊं, आप कहें नहीं देखो मेरे अंदर टैलेंट है, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेस डेवलप होगी। मगर ये आपको पुश करेगी, उस लेवल पे लेकर आएगी कि जहां पे आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी इस पे कमज़ोरियाँ भी हैं स्ट्रेस को समझने के ऊपर, यानी लोग इसकी काइंड्स को भी नहीं समझते, इसकी एनर्जी को भी नहीं समझते। मैं वो आदमी हूँ जो कहता हूँ कि अगर स्ट्रेस ना हो तो हम बहुत बड़े बड़े काम ना कर पाएँ, बल्कि मैं समझता हूँ काम ही ना कर पाएँ। इसलिए स्ट्रेस का होना जुल्म नहीं है, इस स्ट्रेस का कैलकुलेटेड अमाउंट में कंट्रोलेबल फिगर में होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त। यानी मैं आपको ये कहूँ अदीसारा, आज शाम में एक शो है और वो शो बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़रत अल्लामा इकबाल के हवाले से, आप आ जाइएगा। आप क्या, मेरी मसरूफियत ज़्यादा है, ये बाद में कर लेंगे। मैं उसके बाद आपको कहूँ नहीं अदीसारा, अगर आपने आज प्रोग्राम नहीं किया तो बहुत से लोगों को हज़रत अल्लामा इकबाल का वो पैगाम नहीं पहुँच पाएगा और आज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसके लिए हर तरह से आपको राज़ी करूँ। एक स्ट्रेस है जो मैं आपको शायद दे रहा हूँ क्योंकि आपके आगे काम है। अब आपको इस तरह से परेशानी होगी, यार मैंने वहां टाइम दिया हुआ है, मैंने वहां टाइम दिया हुआ है, मैनेज करूं? हाँ, मगर देखिए वो स्ट्रेस एक पॉजिटिव काम कर रही है कि वो आपको पुल कर रही है कि बी स्मार्ट। अब आप कॉल करके उसको बोलेंगे मेरा टाइम 5 बजे का था, मैं आपके पास 7 बजे आऊंगी, मैं पहले ये 5 बजे वाला काम कर रही हूँ। इंसान कैलकुलेटेड अंदाज में ज्यादा मॉडरेट और मेच्योर हो जाता है इस स्ट्रेस की वजह से, यानी उसके अंदर सलाहियतें निकल कर आती हैं। आप किसी को समंदर में, मैं नहीं कह रहा कि फेंकिएगा, मगर आप अगर देखें कोई अगर पानी में कूदता है तो ही वो हाथ पांव चलाता है। क्या बात, ये एक नेचुरल स्ट्रेस है जो उसको स्विमिंग के काबिल बनाती है। अब जितना ज्यादा वो सेफ ग्राउंड में स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रेस के साथ कामयाबी की तरफ जाएगा। मसला तब होता है अदीसारा, अभी हालिया एक वाकया भी हुआ और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं ज़मन में। ये बात कह रहा हूँ कि बहुत से लोग किसी भी बात के ऊपर स्ट्रेस को सवार सर पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन की तरफ कदम रखते हैं, फिर डिप्रेशन की भी स्टेजेस हैं, फिर उसके बाद वो उस स्टेज में चले जाते हैं जहां उनका कोई साथी मददगार नहीं होता,
तन्हाई उनके लिए सबसे बड़ा वबाल होती है। तो इन चीज़ों को बहुत पहले से कैलकुलेट करके, फिगर आउट करके पॉजिटिविटी में बदलें, वरना नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोग स्ट्रेस को समझते भी नहीं। आ चुके अवेयरनेस का दिन है, इसलिए हम आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बताना चाहते हैं कि एक सच और हकीकत है स्ट्रेस, जो आपको बचाती है बहुत सारे कामों से, वरना आप सुस्त हो जाएं, काहिल हो जाएं। यानी कि चुस्त और चौबंद भी रखते हैं यही अवेयरनेस। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव बात है, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिविटी में, यानी कि हम समझते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली भी अगर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब कोई हम काम कर रहे होते हैं, कोई हम पे प्रेशर कि भाई मेहमान आ रहा है, लाजमी आपके घर में आपके अपने पर्सनल जो है परेशानियां, प्रॉब्लम सब कुछ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि यार हमारे जो आने वाले हैं वो हमारे अपने, हम उनको अगर टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो लाजमी बात है जब आप अपनों की कदर नहीं करोगे तो वो भी आपकी कदर नहीं करेंगे। तो फैक्टेबल बात है। तो फिर वो भी, उसमें भी एक चार्म होता है। जैसे मुझे होता है कि मेरे पास इस वक्त मेट नहीं है कुकिंग के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार, प्रोग्राम भी करना है, बेटी को भी मैनेज करना है, मेहमान भी घर में मौजूद है, खाने पीने का भी करना है, क्योंकि मेरे पास कोई मेट नहीं है इस वक्त, मुझे सफाई भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने, और मेहमानों को भी लुक आफ्टर करना है। लाजमी बात है, उनको खाना भी खाना है। अब बाहर से तो बार बार नहीं खाया जा सकता ना, कि चलो शाम के टाइम तो चले गए हमने थोड़ा बहुत, लेकिन दिन के टाइम हमें घर में खाना है, सुबह नाश्ते का, तो ये सारा कुछ करके अब वो स्ट्रेस होती है, नो डाउट, लेकिन उसकी जो एक लज्जत आती है ना, और खुशी होती है कि हमारे घर से जो खुश होके गया है। क्योंकि अमूमन मुझे ये कहा जाता है आप इतना बिजी रहती हैं, आप क्यों मेहमानों को, मतलब मैंने कहा मुझे यूँ लगता है कि अगर मेरे पास मेरे अपने ना आए तो मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं आता। हाँ, मेहमान रहमत हो, जहमत ना बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं जीती भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैं कुछ करती भी हूँ तो अपने दिल से करती हूँ, मुझ पर मुसल्लत नहीं होता कि तुम्हें करके हमें खिलाना है। तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये बहुत मुझे अच्छी लगी आपकी बात, आपने इतने अच्छे तरीके से इसको खूबसूरत कर दिया। ये जो बज़ाहिर तो स्ट्रेस क्या कहते हैं, स्ट्रेस का नाम देते हैं, जबकि ये एक अंदर एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है अंदर से, जो है ना बहुत अच्छा लगता है। हम उसको नेगेटिविटी में सिर्फ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इसकी तरफ ले जाते हैं। Exactly. ये आपके ऊपर है। दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं टीवी पे, आप क्या ले रहे हैं, अवेयरनेस क्या ले रहे हैं, अच्छाई की या बुराई की, ये आप पे डिपेंड है। बिल्कुल ऐसे ही, हम इसको साइंस की ज़बान में यू स्ट्रेस कहते हैं, जो पॉजिटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। मगर एक और राज की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो खालिक के कायनात है, उसने दुनिया बनाई है और वो इंसान की रग रग से वाकिफ़ है। बल्कि एक जगह पे तो वो ये बात इतने प्यार से कहता है कि बंदा स्ट्रेस में भी हो ना, सारी स्ट्रेस धुआं हो जाए। सिर्फ ये जुमला सुनकर, ये आयत कितनी प्यारी है। वो आपसे आपका ताल्लुक बताना चाह रहा है कि हमने बनाया है ना, हम जानते हैं। कहता है वो पूरी कायनात की तख्लीक और तख्लीक का जिक्र करने के बाद कहता है कि वो जानता है, वो अस्सर्रु क़ौलकुम अवजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। तुम हल्के से कोई बात कहो, ये चीख चीख के कहो, हम सब जानते हैं, हम तो वो बात भी जानते हैं जो तुम्हारे दिल में है। अब आगे जो उसने जुमला कहा है, मैं सोच सोच के फिदा, अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानता होगा जिसने पैदा किया है, बनाया है। जैसे माँ कहती ना, बेटा मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता होगा, मेरी बेटी हो तुम। ये तो माँ से उस लेवल का दर्जा है कि वो खालिक के कहते हैं अला यालमु मन खलक, हम नहीं जानेंगे जिसने बनाया तुम्हें। जो 70 गुना ज्यादा चाहता है माँ, चाहत का लेवल और बिल्कुल ऐसा ही है। मगर वो कह रहा है कि मैंने तेरा दिल बनाया है हाथ से, मुझे पता है क्या चीज तेरे दिल को स्ट्रेस देगी, तकलीफ देगी, क्या चीज तुझे टेंशन देगी। तो देखो ये सारी स्ट्रेस मेरे पास ले आओ, ऐसे सजदा करो और मैं सब हवा कर दूंगा। और होता है वो हुवा लतीफुन खबीर। उसकी अपनी सलाहियत तो ये है कि वो हर चीज की बारीक बीनी से वाकिफ है, जो ये जानता है कि पत्थर के अंदर दाना कीड़ा कौन सा है, वो ये नहीं जानेगा जिसको उसने खल्क किया उसको इस वक्त क्या चाहिए। तो स्ट्रेस है, इसका पॉजिटिव हल, यानी अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नेगेटिव है तो इसका सबसे आसान और नॉर्मल यूजेज के ऊपर जो कैलकुलेटिव कंट्रोल सिखाया गया वो ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लें, सजदा करें, वुज़ू में रहें, जब आप नमाज की प्रैक्टिस करते रहें। असल चीज स्ट्रेस वजू भी उतारता है, बहुत उतारती है। और वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं अदी जो सुस्त पड़े होते हैं। यानी एक नेचुरल बात है कि जो वो सुस्त पड़े होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो रही होती है कि भाई कुछ करो। ये जो काहिल पड़े होते हैं, बैठे रहते हैं, ख़ास तौर से कोई वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको फिज़िकली बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपनी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट को मज़ीद मैच्योर करें।
ग्रो करें। अगर आप दिन में एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्ट्रेस खुद ब खुद आपके पास से दूर होती जाएगी। अगर आप नहीं करते तो खुद ब खुद आती जाएगी। क्या बात है। इसलिए हमें सिंपल आसान एक बात सिखाई गई कि दिन में 5 वक़्त नमाज आप पढ़ते हैं, फिजिकली भी आपकी स्ट्रेस क्या दूर होती बात है, है, एक्टिविटी क्या है, बात है। मेंटली भी होती है। और वो जो तत्माइनुल कुलूब वाली बात है कि दिलों को जरूरत होती है एक ऐसी पावरफुल फेथ की कि जो सिवाय रब्बे कायनात के अच्छा, नहीं। बहुत एक अच्छा लगता है मुझे। मुझे कल भी एक चीज़ जहन में आ रही थी, आज ये बात निकली तो मुझे जब मैं किसी मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ब्रांड की बात करूँगी। 1-2 जगह के ब्रांड्स ऐसे हैं, चाहे वो कपड़ों के हो, चाहे वो स्लीपर शूज़ वगैरह के हो। वहाँ पर एक उनके जो मालिक हैं, उनकी ख़ास ये बात कही है कि उस बंदे को रखना जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, और उनका बाकायदा एक टाइम होता है कि वो मिलकर वहीं पर ही नमाज पढ़ते हैं। हर शॉप पे इस तरह नहीं है। अच्छा। चंद 2-4 ऐसे हैं ब्रांड जो ये करवाते हैं। मेरे ख्याल से उनकी तरक्की, उनके अल्लाह तरक्की तो कहते कि तू पत्थर से मांग, मैं तुझे उसमें से भी दूंगा। तू अगर गुमराह होना चाहता है तो मैं तुझे और ज़्यादा गुमराह कर दूंगा, लेकिन अगर तू चाहता है कि तू मेरी तरफ मायल हो तो तू सिर्फ सोच, मैं तुझे खींचूंगा खुद। और अगर उसी लम्हे तू मर जाता है तो नेकी वाले खुद ही आएंगे तुझे अपने मेरी तरफ ले आएंगे, तेरी नेकियां लिखते हुए। और वो जो उस तरफ खड़ा हुआ है बदकार, वो कहेगा कि ये मेरा बंदा है, ये तो बदकारी करता रहा है, ये तो बद है। लेकिन नेकी वाले कहेंगे इसने तौबा ऐसी की कि अल्लाह को उसकी तौबा का अंदाज इतना पसंद आ गया कि उसी वक्त वो वहाँ इसी दुनिया फानी से रुखसत हुआ और अल्लाह ने अपने पास बोला, उसको अदा उसकी अच्छी लगी। तो ये चीज़ होती है। तो मकसद ये है कि ये सारा काम आपकी नीयत पे है। आप नीयत बांधो। आप अगर समझते हो कि आप पॉजिटिव करते हो, जैसे अमूमन ये होता है हम कितने भी पॉजिटिव हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, आसपास, इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। और बात ये थी, अच्छा बात सुन, तुम गई थी घूमने फलां, आम बात हुई, हाँ सुना उसने क्या, तुम घूमे कहाँ, कैसे, या वो इतनी स्ट्रेस दे देते हैं और खामखाई की बात हुई। उनसे कैसे बचे, कैसे जान छुड़ाएं? सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हल ये कि उनकी कंपनी अवॉइड करें अगर मुमकिन लेकिन है। अगर खानदानी है, रिश्ते अगर तो अगर ऐसा है कि कंपनी अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल आपके साथ वो चिपके हुए हैं, कपड़ों की तरह लगे हुए हैं, मजबूरी है। तो फिर आपको एक बात करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों की हर बात को आपको इस कान से सुन के उस कान से निकालना पड़ेगा। करती हूँ। ये भी अगर आपके लिए इनकेस मुश्किल हो रहा है कि सुबह शाम ऐसा हो रहा है, होता तो भी है। ऐसे लोगों का सबसे बेहतरीन हल मैं आपको बताऊं जो एक अच्छा मजबूत इंसान कर सकता है, वो ये बात सुने और ऐसे मुस्कुरा के इस बात को ख़त्म कर दे जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। चेहरे पे ये जो लबों की हरकत है ना, ये बात के वजन को ज़ायल कर देती है। आपको पता है, सिर्फ एक मुस्कुराहट देनी है। जैसे हम जानते हैं तुम बहुत बेवकूफ़ हो, बस इतना ही काफ़ी है। कुरान भी हमें ये सिखाता है, जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो कहो कौलु सलाम, सलाम करो, दैट्स इट। यानी प्यारे अंदाज से रिटर्न कर देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्ट्रेस अंदर बैठ जाएगी। और आपको पता है, रात को सोते हुए जब हम अपना मुहासबा करते हैं ऑटोमेटिकली ये सब बातें जमा होती हैं एक पहाड़ की तरह। यार उसने, मैंने ऐसा किया था, शऊर में बैठती है, बैठती जाती है। एक एक हकीकत बात होती है अंदर है, से। एक हकीकत बात है। तो बजाय ये कि आप भरते जाए अंदर और उसके बाद आप कहीं जाके रोएं, उसके सामने या मुस्कुरा फट दें। पड़े, हाँ, फट पड़ेंगे, वो भी गलत। फट पड़ेंगे आप। तो इससे बेहतर है कि आप उसके सामने मुस्कुरा के उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम्हारी बात का लेवल बहुत कम है और मेरी फिक्र का लेवल बहुत ऊंचा है, लिहाजा इस परवाज़ को ज़रा सा बुलंद करो और हमारे मकाम पर आओ। अच्छा, ये जो घरेलू अफराद होते हैं वो स्ट्रेस देते हैं, दूसरा ऑफिस के लोग, जहाँ अब सारा दिन आपका गुजरता है, जहाँ आपका लाजमी दिन बात है। गुजरता है, यहाँ ये स्ट्रेस मिलती है। और फिर तीसरा हिस्सा ये है कि जो लॉयल लोग होते हैं ना, खास तौर से अच्छी बीवियां, अच्छे शौहर, उनको उनका पार्टनर स्ट्रेस देता है, वो बड़ी खतरनाक स्ट्रेस होती है। ये खतरनाक स्ट्रेस ज्यादा है। Exactly, सारा दिन का है, मजबूरी है, रहना भी साथ है। रिश्तेदारों की स्ट्रेस बंदा फेस कर लेता है, ऑफिस की स्ट्रेस बहुत मुश्किल है मगर कर ही लेता है। ये जो पार्टनर साथी की स्ट्रेस है ना, यानी पूरे दिन को फेस करके आप आए, ये खतरनाक है। और मैं सच्ची बात बताऊं, कोई इलाज नहीं है इसका, अनलेस ये कि या तो पार्टनर बदल दे या वो हो नहीं सकता। लेडीज के लिए तो हो ही नहीं सकता। या- अच्छा, इसकी एक पॉइंट मुझे जहन में आ रही, मैं जरूर आपको से शेयर करूंगी। पता है उसका एक फन, जैसे अभी आपने बताया, मैं आपको इस रिश्ते का भी बताती हूँ कि मैं कैसे फेस करती हूँ, और वो आपके लिए भी एक मैजिक है, यकीन करें, क्योंकि मुझे खुद हैरत होती है। अब मैं सुन रही हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरे रब का मुझ पर बहुत करम है, और मैं समझती हूँ दुनिया का शायद बहुत तौबा और जारी के साथ तकब्बुर मेरे रब पे सूट करता है, लेकिन उसके बावजूद
मैं कहूँगी मेरा नाज, मेरा फ़ख्र, मेरी उम्मीद, मेरी आस, मेरा रब, कि मुझे इतना उसने हर चीज़ से बचाया हुआ है, इतने स्ट्रेस में रख कर भी मुझे स्ट्रेस लेस कर दिया है कि मुझे पता ही नहीं चलता, वो काम हो जाता मुझे, हाँ अच्छा, फिर जब मुझे आउटपुट आती मुझे अच्छा मैं कर गई, शुक्र है इसका। तो शुक्र करते रहना चाहिए। सबसे पहले कि पार्टनर जो है ना, जहाँ ये हो तो अगर थोड़ा झुक के भी उसको कह देना, एक तो वो आते हैं जब आप सारा दिन थके हुए हो, लेडीज़ के लिए स्पेशली, तो शाम को आकर वो कहते हैं यार तुम्हारी मेहरबानी, तुमने मेरे पेरेंट्स के लिए क्या, सारी थकावट खत्म, सारा स्ट्रेस खत्म। अगर हम बात करते हैं मर्द की, अगर मर्द नहीं समझता तो मैं समझती हूँ ये अवेयरनेस हमारी लेडीज़ को होनी चाहिए, और है वो बच्चों की तरह अपने शोहर को भी संभाले। कैसे? आप आए थके हुए, कोई बात नहीं, पहली कोशिश करें कि इस स्ट्रेस से भी बचें, अपने घर को भी बचाएं, उसको वो रवैया दे कि आप अच्छे, यानी कि बादशाह है तो बादशाहजादी कैसे कहलाएगी, उसको बादशाह बना के, ताकि वो अपने आप को समझे कि इतने स्ट्रेस से आया हूँ, इसने तो आसमान पे उड़ा, वहां तो मेरी कदर ही नहीं है, सारी कदर तो घर में। तो एक तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और वो कंट्रोल करना भी चाहिए, मर्द को भी औरत को भी। मैं समझती हूँ ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप तारीफें करें, पटा के चले। मैं कहती हूँ मर्द के ऐब ना ढूंढो, बल्कि लेडीज के भी ना ढूंढो, आप पॉजिटिविटी से उसकी तारीफों में जिंदगी गुजरे। अब बात आई, जैसे आपने कहा कि जैसे रिश्ते होते हैं, यकीन करें मैं क्या करती हूँ, सुनती हूँ इग्नोर, ये वो सब करके आखिर कहती हूँ अच्छा याद है तुमने वो बात की थी, अगर तुम इस बात से टच करो तो देखो कितनी, ये हर जगह पे इस तरह की मिलेगी, लेकिन तुम क्या दे रही हो, तुम क्या दे रहे हो, ये सोचो, हाँ मैं क्या दे रहा हूँ या मैं क्या, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह करोगी तो इसका, इस तरह के तो लोग मिलते रहते हैं। अब हम अपनी पोटली जो जमा कर रहे हैं अल्लाह की तरफ जाने की, वो कितनी भारी हुई है, वो भारीपन चाहिए, ये भारीपन, हाँ अगर थोड़ी बहुत, क्योंकि बहनों में भी झगड़े मसले, देखे बाजी उसने ये कर दिया, अम्मा भी नहीं, क्योंकि मैंने अम्मी अबू भी नहीं, तो फिर मैं उनको इस तरीके से दोस्तों में, पड़ोसियों में, अपनी बहन भाइयों में, मैं इस तरह उनको, यकीन करे 20 मिनट मेरे जाते हैं, उनका सारा दिन स्ट्रेस से खत्म। तो फिर वो मुझे जब आउटपुट मिलती है, फिर वो मुझे जो जुमला कहते हैं ना, बाजी शुक्र है आपने मुझे ये समझाया, वरना मैं तो नेगेटिव ले लेती इस बात को, मुझे दुख में कि भाभी ने तो मुझे यूं कहा था। मैंने कहा अच्छा ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना घर की, शुरुआत में टाइम दे दें, खुदा की कसम आगे खुद ब खुद आप पॉजिटिव होते जाते हैं, हर चीज से खत्म होता है, क्योंकि आपने वो गुण जिंदगी में गुण सिखा दिया। उसके बाद वो यकीन करे कभी मुझे स्ट्रेस उस मामले का नहीं मिलता, और फिर मैं ये बोलती हूँ आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, फोन काट रही हूँ मैं तुम्हारा। उसके बाद यकीन करे वो करते ही नहीं, वो डर के मारे के बाजी हमसे ना रूठ जाए। तो मकसद आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से लोगों को बहुत छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस होती है, एक नेचुरल फैक्टर है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं स्ट्रेस पावर को तब फील करता हूँ जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ और उसको नहीं पूरा कर पाता। मसलन मैंने किसी कहा है कि मैं 4 बजे आ रहा हूँ और मैं 4 बजे अगर नहीं आ पा रहा होता तो मुझे ऑटोमेटिकली इतनी स्ट्रेस हो जाती है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, मैं क्यों नहीं आ पाया, अब मुझसे आगे के काम सही नहीं होते, या किसी को कहा है कि मैंने इस तारीख को आपका ये काम करना है और मैं नहीं कर पाऊँ, मुझे इससे स्ट्रेस फील होती है। दूसरी स्ट्रेस एक नेचुरल स्ट्रेस है कि जब आप सोचते हैं कि यार ये मेरा ऐसा दोस्त है किसको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर कुछ चीजें सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, किसी ने कोई लगा दी या कुछ है, तो आप सोचते हैं यार मैं इसको नहीं दुख देना चाहता था, मगर देखो ये मुझसे नाराज हो गई। ये स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत ज्यादा दुखी करती है इंसान को। मैं 2 बातें आपके सामने लाखों की बात के अर्ज करना चाहता हूँ, यानी एक फ्रेम में रखना चाहता हूँ कि ये बहुत वैल्यूएबल बात है, लाखों की बात। 3 चीजें, एक है ईमान, दूसरी है उम्मीद और तीसरी है तवक्को। इन तीनों में फर्क है। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग चीजों पे ईमान रख लेते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, ताल्लुकात है तो सब कुछ है, कुर्सी है तो सब कुछ है ना, ईमान गलत जगह पे रखा हुआ। दूसरा उम्मीद, ये भी लोग गलत जगह पे रखते हैं। उम्मीद किस पे है, यार मुझे सायरा से बहुत उम्मीद है, वो मेरे काम आएगी ना, नहीं, क्योंकि वो इंसान है, मोहताज है, हो सकता है उसके बस में ना हो, ये उम्मीद आप स्ट्रेस में लेके जाएंगे। और तीसरी चीज है तवक्को। यार तवक्को ऐसी चीज है जो आप दूसरे बंदे से लगा सकते हैं। अब इसकी सही फ्रेमिंग देखिए, ईमान सिर्फ अल्लाह पे, बेशक ये ना आप अपने आप पे कर सकते हैं, ना दूसरे पे कर सकते हैं, ना चीजों पे कर सकते हैं। दूसरी चीज उम्मीद सिर्फ अपने आप से, उम्मीद किसी से लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना उम्मीद ही नहीं हो, वो ये नहीं है कि आपसे ना उम्मीद नहीं हो, यानी मेरी उम्मीद पावर कह रही है कि ये हो जाएगा। हाँ, तवक्कुआत आप दूसरे पे लगाते हैं। मुझे सारा से तवक्को है कि शायद वो मेरा ख्याल कर ले, शायद कि जुमरे में रखें, मस्ट भी मत हो जाए, यानी ईमान अल्लाह पे,
उम्मीद अपनी ज़ात से कि मेरे अंदर ये ताकत अल्लाह ने दी है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है मुझे नाकामी नहीं होगी। और तीसरी तवक्को कि मुझे इस बंदे से ये तवक्को है। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, आप फरमाते हैं कि लोग दुख नहीं देते बल्कि उनसे वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं, तवक्कुआत दुख देती हैं। यानी वो आपने लगाई है सामने वाले से तो वो आपको तकलीफ देगा। आप अपने आप के ऊपर मुकम्मल उम्मीद रखें कि ये काम मैंने सोचा है वो हो जाएगा, और ईमान भी जो अल्लाह की ज़ात पे रखें वो उसकी दी हुई सलाहियतों पे रखें कि हाँ मुझे यकीन है ये काम हो जाएगा। दूसरी बात थी, इन तीनों की फ्रेमिंग हमने कर ली। हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली स्ट्रेस आइकन और सिंबल होती हैं। मसलन एक शख्स है, ऑफिस में हर किसी की काट करता है, पीठ पीछे बैक बाइटिंग करता है, काम में नहीं अच्छा होगा। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं वो काम में अच्छे नहीं होते, सही कह रहे हैं। यानी उनके अंदर स्किल्स नहीं होते, वो उसको फिल अप करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसा आदमी, एक शरीफ आदमी को जो ऑफिस में काम करता है, वो जब भी ऐसे आदमी को देखेगा जो फुप्पों वाला किरदार अदा कर रहा है, उसके चेहरे को देख के स्ट्रेस आएगी, ये कहाँ से आ गया, ओहो, यानी अब इससे हाथ भी मिलाना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेस है। Yes. वो तो वो स्ट्रेस सिंबल बन गया है अब। एग्जैक्टली। स्ट्रेस का निशान बन गया है वो। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें खुद ब खुद स्ट्रेस का निशान बन जाती है। मसलन आपके साथ कोई हादसा कहीं हुआ होता है, किसी पहाड़ी के ऊपर आपको चोट लगी होती है, किसी कमरे में आपने कोई चीज देख ली होती है मराई मखलूक, वहां आपको उस दोबारा उस चीज को देख के स्ट्रेस आ जाती है, वो चीज हो ना हो, जगहों को देखकर। तो इससे पता लगा कि स्ट्रेस सिंबलिज्म में भी कन्वर्ट होती है, एग्जिस्ट करती है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ों को मोटिवेशनल आइकन और सिंबल बनाना शुरू कर दें। यानी अगर मुझे इस शख्स को देख के स्ट्रेस मिलती है तो मैं उस शख्स को देखना शुरू करता हूं जिसको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है, जो मुझे स्ट्रेस के मुकाबले में मजबूत कर देता है। और दूसरी बात यह कि हमें ऐसा किरदार नहीं बनना चाहिए कि जो लोगों के लिए स्ट्रेस बन रहा हो, जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हो। हमें कुरान भी ये सिखाता है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ताउन करो, कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ नेकी के कामों में, तकवा के कामों में, अच्छाई के कामों में, ना कि माहौल को ख़राब करने में और नेगेटिविटी फैलाने में। सो ऐसे लोग जहाँ आपको नज़र आए जो आपको नेगेटिव स्ट्रेस दे रहे हो, आप उनके साथ रहें, मामलात रखें, मगर उनके बनिस्बत ऐसे पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करें जो आपसे पॉजिटिव स्ट्रेस शेयर कर रहे हो, पॉजिटिव स्ट्रेस शेयर कर रहे हो। ये जो माँ बाप होते हैं ना, आप देखते हैं बचपन में बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर डालना, ये स्ट्रेस तो है, मगर अभी ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। अगर इस उम्र में ये स्ट्रेस इन्होंने इन बच्चों को नहीं दी तो आगे जाके ये बच्चे 20 साल बाद ख्याल करेंगे, यार काश हमें कोई कहता कि पढ़ लो, काश हमें कोई जोर लगाता कि पढ़ लो, जब नौकरी की बात आएगी। अच्छा, वो भी उसके भी नेगेटिव पॉजिटिव दो स्टाइल तरीके हैं कि तरीके से इतना बर्डन ना डालो कि पोजीशन लेनी है, वो प्रेशर और जी वो तो ऑब्वियसली नाइंसाफी है, मगर इतना जितना बच्चा हैंडल कर सके। वो और ये बच्चे बच्चे पे डिफर करता है। यानी आप एक प्यारा अच्छा बच्चा है, ज़हीन बच्चा है, मैं आपको 4000 दफ़ा कहूँ पढ़ो तो आप जाके पढ़ेंगे। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं एक दफ़ा कहूँ बेटा पढ़ो तो पढ़े, वो पढ़ेगा। अब उसको 4000 दफ़ा कह के आप उसको अलग जगह पे लेके जा रहे हैं, पागल हो जाएगा। यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर इसमें इतनी सी बैटरी लगती है तो मैं इतनी बड़ी गाड़ी की 50-60 एम्पेयर की बैटरी ना लगाऊं उसमें। स्ट्रेस की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छी माएँ, अच्छे बाप, अच्छे असातिज़ा वही होते हैं जो स्ट्रेस को कैलकुलेट करके लुकमा बना के सामने वाले की ज़र्फियत के हिसाब से देते हैं। खालिक कायनात ने भी ऐसे ही बांटा है स्ट्रेस को। वो कहता है कि एप्रिसिएशन, हाँ, एप्रिसिएशन के जरिए जो खालिक कायनात है, देखिए स्ट्रेस तो है, उसने कहा होगी, नेचुरल सी बात है, मगर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह किसी पे भी उतना वजन बार नहीं डालता। यानी मैं इसको दूसरे मायने में ले रहा हूँ, उतनी स्ट्रेस नहीं डालता जितनी वो नहीं उठा सकता। तो अच्छा उस्ताद, अच्छे पेरेंट्स उतना ही उसको कहते हैं जितना वो कैलकुलेटिवली समझ सकता है, वरना उसके लिए वबाल जान हो जाएगा। अब चूंकि आज नवंबर का सिलसिला भी स्टार्ट हुआ है और आप हमेशा की तरह हज़रत अल्लामा इकबाल के ऊपर भी प्रोग्राम करती हैं, ये आपका खासा है। नवंबर को हम पूरा ही इकबाल के नाम से रिलेट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जो मैं कोट करना चाहूँगा। और इकबाल ने भी बड़ी स्ट्रेस में लाइफ गुजारी है, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखें, मगर उस स्ट्रेस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया है। एक अच्छा कामयाब इंसान वही होता है, जैसे कोई इंजन नहीं होता, पुराने ज़माने में ट्रेनों में कोयले का इंजन लगा होता था, आप उसमें कोयले डालते थे तो वो आपको स्पीड देती थी। ऐसे आज के लोग जब आप उनको स्ट्रेस देते हैं वो आपको माशरे के लिए एक बड़ी पॉजिटिव पावर देते हैं। इकबाल ने कहा, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये जुमला इतना ताकतवर है ना कि आप इन चीज़ों से ना घबराएं कि जो आपके पास कम है,
मगर उन चीज़ों की तरफ ज़रूर जाएं जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके माशरे, आपके कौम को ज़रूरत है। कहता है मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी ब्रांड की जंग नहीं है, ये फजूल की स्ट्रेस है हमने जो शुरू कर दी है। अभी 1 लाखों की बात है और ये आखिरी बात है, सॉरी आपको जहमत हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेस नॉर्मली हम बढ़ाते कैसे हैं और स्ट्रेस से हम जान छुड़ा कैसे सकते हैं, यानी नॉर्मली बात कर रहा हूँ। 2 फार्मूले अटैचमेंट और डिटैचमेंट के, ये लाखों की बात है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या है? मैं दुनिया में आया था ना, जिस तरह से दुनिया में खालिक ने मुझे भेजा था, कोई अटैचमेंट नहीं थी। एक माँ के साथ मैं अटैच था, तो बस वो एक जेन्युइन अटैचमेंट थी मेरी। बाप के जरिए दुनिया में आया था, वो मेरी जेन्युइन अटैचमेंट थी। मगर फिर मैंने आस्ते आस्ते अपने साथ अटैचमेंट्स पैदा की। क्या अटैचमेंट्स? अच्छा मेरा नाम, नाम नहीं बिगाड़ना, मुझे बुरा लगेगा। अच्छा मेरी रंग, नस्ल, कौम, कौमियत, हाँ उस पर बात नहीं करना, मुझे बुरा लगेगा। फिर मेरे स्ट्रेस के मटेरियल बढ़ते गए। फिर मैंने कहा ओहो 1 मिनट, मेरे लिए ये कपड़ा है, ये ब्रांड में पहनता हूँ, ये मैं ओढ़ता हूँ, इस ब्रांड का मजाक नहीं उड़ाना, मुझे बुरा लगेगा, मेरे लिए गाली होगी। फलां जगह में होकर आया हूँ, मेरी पिक्चर, अच्छा मेरा फ़ोन मेरी अटैचमेंट है, मेरा वाईफाई मेरी अटैचमेंट है। जैसे जैसे मेरी अटैचमेंट बढ़ती गई, मैंने खुद को ज़्यादा बड़ा निशाना पे रख दिया। अब मुझे कोई भी स्ट्रेस दे सकता है। जितना आप इन चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे, फ़ोन चला गया, हाँ, गया, कपड़े दूसरे आ जाएंगे। ये सच, मेरे साथ जो खुदा ने मुझे सलाहियत दी है वो साथ होनी चाहिए। वो ये कम है। यानी अटैचमेंट हर चीज के साथ नहीं होनी चाहिए, और डिटैचमेंट का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने ख्याल और गुमान में अपने साथ चीजें अटैच कर ली हैं कि वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो अब उसकी स्ट्रेस भी आपकी, इसकी स्ट्रेस भी आपकी, इसकी स्ट्रेस भी आपकी। बहुत जबरदस्त बात, थैंक यू सो मच। टाइम का पता ही नहीं चला, जब अंदर से आवाज आई कि जा भाई हम जाने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच अवेश भाई। बहुत काफ़ी चीज़ें मैंने आज समझी हैं, चीज़ें पता होती है। ऐसी बात नहीं कि ज़िंदगी में चलती है, ये चीज़ें सुनी भी जाती हैं, लेकिन उसको एक हर दौर के हिसाब से आप जब सुनते हैं, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग आपकी मेंटलिटी चेंज हो चुकी होती है सालों के हिसाब से, तो समझ आती है। आपका शुक्रिया, इतनी स्ट्रेस मैंने आपको दी, और आप मेडल होल्डर हैं, उसके बावजूद आपने मुझसे कराटे नहीं किए, लाते मुक्के वुक्के नहीं मारे आपने। ये मेडल और ये सर्टिफिकेट बता रहा है कि अब हम आपसे होशियार हो जाएं, एहतियात करें। ये मैं अभी से बता रही हूँ आपको, स्ट्रेस दे रही हूँ अभी से। सर ये पॉजिटिव स्ट्रेस देना चाहिए। अच्छा स्ट्रेस होना चाहिए अगर नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज कज़ा हो गई है, फजर को आप नहीं उठे, कोशिश करें कि तहज्जुद में अल्लाह से बातें करें, अल्लाह कहता है मैं उस वक्त सबको पुकारता हूँ, तो वो स्ट्रेस होना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस। अगर माँ ने पानी मांगा, आपको लेट हो गया, स्ट्रेस होना चाहिए। अब माँ अब्बा की बात नहीं सुनी, स्ट्रेस होना चाहिए। पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देने, स्ट्रेस होना चाहिए। ये स्ट्रेस भी पॉजिटिविटी सिखाता है, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तभी तो पॉजिटिविटी की पता चलता है। अब हमेशा मैं एक पढ़ती थी शवा के मत की आसानियाँ पैदा करें, पता है, समझ आती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन आज उस चीज़ को मैंने एक नए अंदाज से समझा। कैसे कि एक बंदा ये आ गया, इसको फेस करना है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे ही स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है, वहीं आ गया, आसानियाँ पैदा करो। तो उस बंदे को चाहिए कि वो आसानियाँ पैदा करने वाला बने। तभी कहा जाता है कि दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो, ताकि अब आओ तो कोई ये नहीं बोले स्ट्रेस वाला बंदा आ गया। तो ये आसानियाँ इसलिए होती हैं कि दूसरे के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें, हर्डल्स ना खड़े करें। लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा चलती है, लेकिन आप लोगों के भी दिमाग में चलती होगी, अपने हुदूद में रहे। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना ले। आपसे अगर कोई आपको अहमियत देता है तो आप अपने डिस्टेंस को उसी तरीके से रखें कि वो आपका अगर बॉस है तो उसको बॉस रहने दे। अगर वो आपको उंगली पकड़वाता है तो उसका हाथ ना खींचे, ये आपके हाथ में है। इनको थोड़ा सा इस तरफ अगर थोड़ी तवज्जो देंगे, अपनी डिग्निटी को खुद कायम रखेंगे, दूसरे को भी वही अहमियत देंगे, तो यकीन करें कोई भी हालात बुरे नहीं होते। अगर जब गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जब 4 लोग होते हैं तो बर्तन बचते हैं, ये फैक्टेबल बात है। बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो हर चीज़ हमारे यहाँ भी होते हैं, हम लोग भी ग्रुप में करते हैं। लेकिन अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम को हम अगर करते रहें, अपना स्ट्रेस हम खुद हल करें, दूसरे को ना दें, तो मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक दिन आएगा कि हम ढूंढेंगे कि कहाँ से हम जो है स्ट्रेस अवेयरनेस डे मनाएं। हमारे पास तो होता ही नहीं स्ट्रेस, तो इस चीज़ से बचें। सो सायरा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, कल फिर एक नए रूप में, क्योंकि कल जुम्मा भी है, तो फिर मिलेंगे। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। गुलड़ा टिड़न था जड़े से जो भुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबह जान मारंग
ढावण